इस बात को महसूस किया होगा कि जो ये पोर्शन है खास करके आत्मा से रिलेटेड, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है स्पिरिचुअल जर्नी पर, क्योंकि हमारा जो सबसे पहली जो नींव है वो वहीं से प्रारंभ होती है। अगर आप पढ़ेंगे कि सबसे पहला वेदांत सूत्र भी यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, स्वयं के बारे में जिज्ञासा करना कि हम कौन हैं, ये जिज्ञासा करना। तो अभी हम आत्मा हैं, इस बात को समझना ये सबसे पहला स्टेप है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। आजकल आप समाज में देखिए कितने प्रकार के लोग कपड़े यूज करते हैं, कितने प्रकार की हेयर स्टाइल यूज करते हैं, कितने प्रकार के, है ना, मैचिंग और कंगन, साड़ी, है ना, अनेक प्रकार की लिपस्टिक, अनेक प्रकार के शूज, है ना, इतने प्रकार के वैरायटीज लोग क्यों यूज कर रहे हैं? तो जितना ज्यादा आप शरीर से संबंधित अपने आप को देखोगे, अपने आप को शरीर से जोड़ करके देखोगे, आपको ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को वही ही मान रहे हो और उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो जो वास्तविकता में आप हो, दैट इज अ सोल, और उसको हमेशा नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो दैट्स वाई इस इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम इस बात को पूरी तरीके से अपने जहन में डाल लें कि हम ये शरीर नहीं है और आत्मा है, और ये शरीर जो है हमको कुछ समय के लिए दिया गया है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के आधार पर, है ना, हमको ये शरीर मिला हुआ है। इस शरीर की बस खासियत ये बात है कि इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, और किसी शरीर में हम ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य शरीर को सबसे दुर्लभ बताया जाता है। द मेन रीजन इज दैट आपके पास चॉइस है, और किसी भी जीवन में आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। इसलिए हमें इस जो मनुष्य जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में इसको प्रयोग करना चाहिए अपने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो अभी हम बात करते हैं आपसे एक आर्टिकल के बारे में। तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल आया था एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 2005 में। ये आर्टिकल मैं आपको शेयर भी करूंगा। कब शेयर करूंगा आपको? इस क्लास के बाद। अभी मैं आपके लिए जस्ट इस आर्टिकल को पढ़ दे रहा हूँ कि आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में एक चर्चा की गई एक लड़की की, जिसको अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद आया। तो जस्ट मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये टाइम्स न्यूज का। जो लोग बोलते हैं कि अरे ये जो पुनर्जन्म की चीजें हैं या आत्मा की बातें हैं, ये कहीं साइंटिफिकली प्रूव नहीं है या इनके बारे में नहीं बताया गया है, जस्ट मैं उन लोगों के लिए आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। ये मैसेज भी मैं आपको भेज दूंगा क्लास के उपरांत। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बुधवार अक्टूबर 5 2005 का आर्टिकल है। इसमें कहा गया कि दक्षिण दिल्ली में स्थित एक गुर्जर परिवार के लिए ये लगभग एक चमत्कार जैसा था कि, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। मनीषा नाम की 4 साल की लड़की, उनकी बेटी जो है वो एक श्राद्ध में एक व्यक्ति की गोद में चली गई। एक श्राद्ध हो रहा था एक बेटी का, है ना, वो 4 साल की बेटी थी और जिसका श्राद्ध हो रहा था, वो लोग जस्ट गए उसके पास, उसके घर में, और वो जिसका श्राद्ध था उस वही एक्चुअल में वो बेटी थी, और वो उसकी जो जो वास्तविक में मदर थी उसकी गोदी में जाकर बैठ गई और स्वयं को दावा किया कि मैं आपकी वही बेटी हूँ। इस छोटी लड़की मनीषा ने दावा किया कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी मृतक बेटी सुमन थी, जिसकी 14 दिसंबर 2000 को 15 साल की उम्र में टाइफाइड से मृत्यु हो गई। बच्चा इसको सारी बातें याद थी अपने पिछले जन्म के बारे में। पिछले जन्म के पिता चौधरी कमल सिंह ये कहते हैं कि हमें देखते ही वह हमारी बाहों में चली आई। परिवार ने अपने लिविंग रूम में सुमन की तस्वीर की माला को भी उन्होंने उतार दिया। वो लोग बहुत खुश हो गए हैं। अब नए माता पिता के साथ छोटी लड़की को एक खुशहाल परिवार वो पसंद है। तीनों भाइयों के साथ उसका जो घर है वो एक कमल मंदिर के पास स्थित है ना। वह अपने स्कूल बेल्ट और टाई के रंग को बताती। हम उसे नहीं समझ पाते थे क्योंकि तब उसे स्कूल जाना भी नहीं शुरू किया था। जब वो नए जन्म जहाँ हुआ उसका, वहां पर वो सब बताने लगी कि मेरा ये कलर की टाई थी, इस कलर का मेरा बेल्ट था, मैं पहनती थी, है ना।
और ये भी वो बोलती थी कि मैं मेरी जो टाइफाइड से मेरी मृत्यु हो गई है। और इस तरीके से ये दृष्टांत जो है आसपास के कई लोगों को बात ये पता चली जो उसका नए जन्म के बारे में। अब वो अपने पुराने जन्म जो था उन्हीं के घर में वो रह रही। जो मनीषा थी इसका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के अलवर के पास मिलापुर नामक एक छोटे गांव में रामपाल और खिली देवी के यहाँ हुआ था। 2 साल की उम्र में जैसे ही उसने बोलना सीखा, उसने स्पष्ट रूप से अपने माता पिता को बताया कि वह सुमन है, मनीषा नहीं। मतलब उसका नाम मनीषा था, नए जन्म में रखा था और उसने मना कर दिया कि आप ये, मैं मनीषा नहीं हूँ, मेरा नाम सुमन है। वो कहती थी, मेरे पापा, मेरा नाम सुमन है, मनीषा मत बोल। जो उनकी माता है वो बोलती हैं, उनकी नई माँ जिसने वहां यहाँ वह इस जन्म में पैदा हुई थी, वो बोलती है कि हमेशा वो यही बोलती रहती थी कि मुझे मनीषा मत बोलिए, मेरा नाम सुमन है। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसने स्पष्ट रूप से अपने पिछले जन्म के बारे में और अधिक याद करना शुरू कर दिया और अपने नए माता पिता को बताया कि उसके पिता का नाम कमल और उसकी माँ का नाम संतोष था। उसने हमें बताया कि वह 3 मंजिल घर में रहती थी। कमल कहते हैं, किसी ने हमें बताया कि यह छोटी लड़की है जो हमारी सुमन हो सकती है, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में बहुत जो कुछ बताया वो सब कुछ मेल खाता है। मैं उसके गांव गया, वह बस मुझे बुलाती हुई मेरी बाहों में चली आई। 27 सितंबर को उसने उन्हें पहचान लिया और इस महीने की पहली तारीख को वे उसे दिल्ली ले आए। तब से ये सभी साथ रह रहे हैं। दोनों परिवार मिलकर इस आश्चर्यमय घटना को समझ रहे हैं। वह हम में से किसी की नहीं है, उसे हमारा पूरा प्यार मिलेगा, उसकी दोनों माओं ने एक स्वर में कहा। यस। तो हमने एक जस्ट एक घटना पढ़ी जो कि वास्तविक घटना है। टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 अक्टूबर 2005 में पेज नंबर 10 पर प्रकाशित हुआ था। इसका नाम था मिरेकल चाइल्ड। तो मैंने क्यों आर्टिकल पढ़ा? जो लोग इस प्रकार का बोलते हैं कि पुनर्जन्म जैसी चीजें नहीं होती हैं या एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं प्रूफ है कि आसपास हमारे जीवन में ही बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। और ऐसे ही नहीं, सिर्फ भारत में, अमेरिका, जापान, श्रीलंका, अनेक जगहों पर ऐसे केसेस आते हैं जहां पर पूर्व जन्म के बारे में उनको सारी चीजें पता थी, वो सारी चीजें अनुभव कर पाए। तो चलिए अभी हम एक हल्का सा इसी के ऊपर एक हल्का सा डिस्कशन करते हैं आपसे, और आप जब जस्ट उसके बारे में बताइएगा। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जस्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट थिंग है, अब आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने लिखा है, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। आप मुझे बताइए कि इसमें से आप इसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहली चीज, आपको बस चैट बॉक्स में टी और एफ लिखना है। या तो टी लिखिए, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ओके। पहला क्वेश्चन, सुमन के शरीर में आत्मा वही आत्मा रही होगी जो पहले मनीषा के शरीर में थी। या फिर उसको आप उससे समझ सकते हैं, मनीषा जो नई बच्ची है तो मनीषा के शरीर में वही आत्मा है जो पहले सुमन के शरीर में थी। इज इट दैट्स वाई वो ऐसा सोच रही है? ओके, गुड। सुनीता माता जी, गौरव प्रभु, ओके। मनीषा माता जी, गुड। सुचित्रा गवाल प्रभु, मयूरी माता जी, सारिका माता जी, बीनू माता जी, ओके, गुड। स्नेह प्रभु, सरिता माता जी, राम प्रभु, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब देखिए, सिंपल सी बात है, क्यों मनीषा सुमन के बारे में बता पा रही? इसका मतलब क्या है कि सुमन जो उसकी पिछले जीवन में जो थी वो ही आत्मा अभी मनीषा के शरीर में है। दैट्स वाई वो सुमन के बारे में बता पा रही है, अदरवाइज वो कैसे बता पाती इतनी सारी चीजों को। ओके, चलिए दूसरी चीज, मनीषा ने अखबारों और टीवी कार्यक्रमों में लोकप्रिय होने के लिए, ऐसा बोलने के लिए सुमन के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की होगी। हमें ऐसे मामले को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ओके, गुड। सारिका माता जी, सुनीता माता जी, good। सीमा बंसल माता जी, बीनू माता जी, सुजीत प्रभु, के स्नेह माता जी, साधना माता जी, सब लोग सही बता रहे हैं, कोई गलत बताएगा तो ठीक है। ओके,
गुड, बहुत बढ़िया। दैट इज फॉल्स। क्यों? अब सोचिए, एक व्यक्ति हो सकता है लोकप्रिय होने के लिए बता रहा हो, दो व्यक्ति हो सकते हैं लोकप्रिय बनाने, बहुत 3,000 से ज्यादा केसेस हैं। अभी हम देखेंगे, डॉक्टर आयन स्टीवेंशन हैं जो कि अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने 3,000 से ज्यादा केसेस सर्च किए पूरे वर्ल्ड में, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने पाया दैट इज ट्रू। इट्स नॉट दैट कि वो लोकप्रिय होने के लिए या कुछ करने के लिए कर रहे हैं, नो, नॉट लाइक दैट। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। 5 भौतिक तत्वों से बना शरीर ही सब कुछ नहीं है। कोई अभौतिक अविनाशी आत्मा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनः अवतरित होती है। ये बात समझना है कि भाई, क्या ये सही बात है, ये बात जो कही जा रही है? ओके, वेणु माता जी, मनीषा माता जी, आरती माता जी, आलोक प्रभु, गौरव मिश्रा प्रभु, बिल्कुल सही। रेखा माता जी, गुड। मीना माता जी, परफेक्ट। दैट्स ट्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई हमारा जो शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो दिख रहा है, और इसके अंदर 3 भौतिक तत्व और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, और उसके अंदर हम हैं एज अ सोल, जो सच्चिद और आनंद से मिलकर हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये तो पंच भौतिक शरीर है, ये खत्म होता रहता है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वो जाती रहती है। भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में एक श्लोक भी बोलते हैं, ना जायते मृयते वा कदाचिन। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना तो कभी मृत्यु होती है, ना भविष्य में होगी, ना भूतकाल में हुई थी। तो भगवान एकदम क्लियर बोलते हैं, ये पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, और ये तो विनाशशील ही है। यस, ओके। ओके, चौथा क्वेश्चन, चौथा यहाँ पर जो चीज है, पदार्थ से जीवन नहीं आ सकता, लेकिन जीवन पदार्थ से बिल्कुल भिन्न घटना है। पदार्थ का मतलब क्या होता है? मैटर। मैटर से लाइफ नहीं आ सकती। जो लाइफ है वो मैटर से बिल्कुल अलग है। जैसे स्टूल पड़ा हुआ है, या फिर मेंज है ना, मोबाइल फोन है, और एक आप है एज अ सोल। दोनों अलग अलग चीजें। ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टूल के अंदर से चूहिया निकल आएगी या फिर मतलब जस्ट एक कंप्यूटर रखा है, उसके अंदर से बिच्छू निकल आए। कभी भी कोई मैटर जो है उससे कोई लाइफ नहीं आ सकती। इज इट ट्रू? यस, बिल्कुल सही बात है। लाइफ से ही लाइफ आती है। क्या कभी आपने देखा कोई एक पदार्थ पड़ा हो, बर्फ पड़ा है, बर्फ से कोई जीवित चीज निकल के आ जाएगी? कभी कभी ऐसा होता है ना कि धान खोलते हैं बहुत समय के बाद, उसके अंदर से बिच्छू निकल के आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है धान से बिच्छू पैदा हो गए। एक्चुअली धान से पैदा नहीं हुए वो कैसे पैदा हुए? पहले बिच्छू रहे होंगे, उन्होंने वहां पर अंडे दिए, और उसके बाद वही अंडे जो है फूट गए, और वो बिच्छू के रूप में निकल आए। तो आपको लगा अरे पहले तो बिच्छू थे नहीं, अभी धान से बिच्छू पैदा हो गए। धान से बिच्छू नहीं पैदा होते। लाइफ हमेशा लाइफ से आती। लाइफ कभी भी कोई मैटर से नहीं आ सकती। तो दैट इज बिल्कुल राइट, और सभी लोगों ने इसको ट्रू ही बोला है। ओके, फिफ्थ पॉइंट। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म हुआ, यह भगवत गीता से ज्ञात तथ्य है। आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म हुआ, जैसे जो पहले सुमन थी, अभी वही मनीषा के रूप में उसने जन्म लिया, और ये भगवत गीता में भी इस बात को बताया गया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सब लोग ट्रू लिख रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कौन सा वो श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म होता है? देखते हैं कौन बता सकता है। यस, कौन सा वो श्लोक है? अगर आप उस श्लोक के कुछ स्टार्टिंग की लाइन भी लिख दें, या उस श्लोक का नंबर बता पाए। एनीबॉडी? कौन सा श्लोक है जो बताता है कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? ओके, गुड, प्रयास किया, अच्छा। सुनीता माता जी ने प्रयास किया, शिका माता जी ने प्रयास किया, नम्रता माता जी, नम्रता पांडे माता जी ने भी बताया 2.22, दैट इज करेक्ट। ओके, आरती माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया, तथा देहांतर प्राप्ति 2.13। यस, बिल्कुल सही। धीरज तत्र नामे होती, परफेक्ट। सो दो श्लोक हैं, दोनों श्लोक हमारे पास आ गए। स्नेह माता जी ने बता दिया कि पहला 2.13,
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न म्यूहति। और वही 2.22 भगवान क्या बोलते हैं, भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हमको छोड़ करके नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए जो पुराना शरीर जो होता है वो पुराना हो गया, काम का नहीं रह गया, सिस्टम खराब हो गए, पुर्जे काम नहीं कर रहे, तो आत्मा उसको छोड़ देती है, दूसरा नया शरीर ले लेती है। और नया शरीर कौन सा लेगी, वही लेगी जिस जैसा उसने जैसे कर्म किए होंगे, वही उसके पास पैसे हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए तो कौन से कपड़े लेंगे, जितने पैसे होंगे, है कि नहीं। अगर आपके पास 1000 रुपए होंगे तो 1000 वाला ही शर्ट ले पाएंगे ना, कि 5000 वाला ले लेंगे, नहीं ले सकते ना, क्योंकि इतना आपके पास है नहीं पैसे। ऐसे ही कर्म जो है वो हमारे पैसे की तरह काम करते हैं और हमारे कर्म ही हमको नए शरीर में लेकर के जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं छठे नंबर। छठे नंबर में बताया गया कि जिस तरह सेट ए और सेट बी में एक कॉमन इंटरसेक्शन होता है, ये मैथमेटिक्स की बात है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, उसमें अगर कुछ कॉमन चीजें हैं, ठीक है, तो उसी तरह एक ही आत्मा दो अलग अलग शरीरों में मौजूद होने के कारण पिछले जीवन को याद कर पा रही है। इसको आप साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि भाई ये मनीषा का शरीर है और ये सुमन का शरीर है। इस मनीषा के शरीर को सुमन के शरीर की बात कैसे याद आ रही है, इसका मतलब इस मनीषा के शरीर में कुछ तो ऐसा है जो सुमन के शरीर में भी रहा होगा। कॉमन सी बात है। अदरवाइज ये मनीषा के शरीर में ये क्यों याद कर पा रहा है सुमन के शरीर को, इसका मतलब कुछ तो कॉमन चीज है इस मनीषा और सुमन के शरीर में, जिसके कारण मनीषा के शरीर को याद है कि सुमन के शरीर के साथ क्या क्या हुआ था। yes. So what is that common thing? That is the आत्मा। yes. Perfect। सभी लोग इसको ट्रू बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। अब सबसे आखिरी हमारे पास है, वैज्ञानिक भविष्य में पता लगा सकते हैं कि कैसे एक छोटी लड़की किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर सकती है जो पहले रहता था। क्योंकि हम पिछले जन्मों को याद नहीं रख सकते, इसलिए हम इस छोटी सी बच्ची की बातों पर भी गंभीरता से भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है वो ऐसे ही बोल रही हो, कुछ उसने ऐसे ही बोल दिया हो, खुशी के बारे में, सुमन के बारे में उसने इतना बता दिया। भविष्य में वैज्ञानिक पता लगा लेंगे कि भाई उसने सुमन के बारे में ऐसे इतना कैसे बता लिया। बच्ची है तो बच्ची की बातों पे इतना नहीं ध्यान देना चाहिए। सो सम यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं ट्रू, बट नहीं, दिस इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि वो जो बच्ची है, भले वो 2-5 साल की है, 4 साल की है, लेकिन जिस तरीके से वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही सही चीजों को बता रही है, जो साइंटिस्ट आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ भी गलत नहीं पाते, तो वो कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये गंभीरता से ही उसको लेना चाहिए। दैट्स द थिंग। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आ, वो बच्ची जो है कुछ ऐसी कहानियां सुना रही है अपने मन से। नहीं, अपने मन से नहीं सुना रही है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया है ना, अच्छे से। तो हमने अभी देखा, एक ये आर्टिकल उठाया और उस आर्टिकल से कुछ डिस्कशन किया। अब जस्ट हम आपसे बताएंगे पुनर्जन्म के बारे में साइंस में क्या बताया जाता है और भगवत गीता क्या बोलती है, फिर हम एक कुछ एक्टिविटी करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट है, जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग है ना, वो ये जानना चाहेगा कि भाई हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों आती है ना। हम देखिए, कोई व्यक्ति चाहे एक कुली से लेकर के बड़ी से कंपनी का सीईओ, हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। क्या अगर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ होगा तो क्या उसके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी? क्या उसके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी? क्या उसको बॉडी नहीं छोड़नी पड़ेगी? नहीं, उसको भी शरीर छोड़ना पड़ रहा है। चाहे कितने भी महंगे महंगे डॉक्टर हों, चाहे अमेरिका में इलाज कराओ, है ना, चाहे न्यूजीलैंड जाओ, आप किसी भी देश में रहो, आपको इस शरीर की समस्याओं से, मृत्यु से और इस जीवन में भी अनेक स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। तो
जो वास्तव में इस संसार में खुश होना चाहते हैं, उनको ये पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, क्यों मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, क्यों मुझे जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं। और उनके लिए ये भगवत गीता में सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है, आत्मा के तत्व को समझना। क्योंकि जब आप समझोगे कि आप वास्तव में क्या हो, और आपको कोई नहीं मार सकता, ये जो शरीर है वो मारा जाता है, जब आप इस तरीके से समझेंगे। इसीलिए आप देखिए भगवत गीता को बड़े से बड़े लोगों ने कितना इसको एडमायर्ड किया है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, है ना। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं भारत में हुए हैं और विश्व में हुए हैं, उन्होंने भगवत गीता को अपना सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना है। आप हम जब स्वयं अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करते हैं, गीता हमको क्या सिखाती है, भगवान कृष्ण समझाते हैं, जब हम स्वयं अपने आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, जिस चीज को हम शीशे में देख रहे हैं वो हम नहीं है। दैट्स द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो हम नहीं है, वो है हमारा शरीर, जो कि एक दिन खत्म होने वाला है। जैसे कोई एक व्यक्ति हो, उसने कोट पहना और कोट पहन करके शीशे के सामने खड़ा हुआ और स्वयं को सोच रहा है कि मैं देखो कोट हूँ, देखो मेरे कोट में कितना बढ़िया कपड़ा है ना, कोट की डिजाइन कितनी अच्छी है, देखो मेरी डिजाइन कितनी अच्छी है। वो अपने आप को कोट मान करके सोच रहा हो, आप उसको क्या बुद्धिमान बोलोगे? नहीं बोलोगे, है ना। क्यों? क्योंकि स्वयं को कोट मानना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि कोट तो हम बार बार रोज रोज बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही आत्मा के लिए ये शरीर भी एक कोट की तरह है। जैसे एक कोट पुराना हो गया, हमने काला कोट पुराना हो गया, सफेद पहन लिया, सफेद पुराना हो गया, नीला पहन लिया। लेकिन ना तो सफेद, ना नीला, ना काला, ये कोट हम नहीं है। ये तो वो चीजें हैं जिनको हम बदल रहे हैं। वैसे ही आत्मा जो है वो अनेक शरीरों को बदलती रहती है। अभी एक शरीर हमको मिला है, इसको भी बदल के ही लिया है और इसको भी बदलना है। आप ऐसे समझो, जैसे अभी आपने जो शर्ट या जो कपड़ा पहना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब से पैदा हुआ यही पहन के पैदा हुआ, नहीं, इसके पहले ही बहुत सारे कपड़े बदल चुके हैं और इसको भी एक दिन बदलना है कि नहीं। जस्ट आप एक प्रैक्टिकल समझिए, अभी आपने जो भी कपड़ा पहना है, ऐसा तो नहीं कि बहुत पहले से आपने बदल के ही पहना होगा कुछ ना कुछ, और अभी थोड़े समय के बाद इसको भी बदल देंगे, दूसरा पहन लेंगे। वैसे ही आत्मा के लिए ये शरीर है वो इसी शर्ट, इसी कपड़ों के समान है, जो उनको बदल रही है समय आने पर। जैसे आप देखिए, जब हम छोटे थे तो हम साइकिल हमने खरीदी थी, बड़े हो गए ट्राई साइकिल, बाईसाइकिल, बाइक, कार, इस तरीके से ये सब हमने खरीदना चालू किया। लेकिन आप समझो, हमारी परचेजिंग एबिलिटी के ऊपर ये चीजें हम खरीद पाए। क्या जब हम छोटे थे, जब हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम बाइक खरीद सकते थे? नहीं खरीद सकते। वैसे ही रीइंकार्नेशन क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, एक शरीर को दूसरे शरीर में बदलना है। जब छोटे थे साइकिल चलाते थे और साइकिल हटा के मोटरसाइकिल चलाने लग गए, बदल दिया। तो बदला कैसे? हमारी परचेजिंग एबिलिटी के ऊपर। अभी हमारे पैसे हैं तो हमने बाइक खरीद लिया, पहले नहीं थे तो साइकिल से चलते थे। ऐसे ही हमें एक शरीर से दूसरा शरीर जो मिलेगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि हमने क्या मनुष्यों वाले काम किए हैं, क्या हमारी एबिलिटी है दोबारा हमको मनुष्य जीवन मिले, या सिर्फ पशुओं की तरह जीवन जिए। अगर पशुओं की तरह ही जीवन जिया है तो मनुष्य जीवन का कोई भी जो मूल्य नहीं है। हमें क्यों दिया जाए मनुष्य जीवन, किस आधार पर दिया जाए मनुष्य? तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि हमारे पास 3 शरीर हैं, है ना। यस, पहला शरीर जो हमको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं भौतिक शरीर। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसी के ऊपर क्विज है। भौतिक शरीर में 5 चीजें हैं: चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। फिर इसके बाद है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में, हाँ सॉरी, बाहर का जो शरीर है वो भौतिक तो है ही, लेकिन उसको नाम और दिया जाता है स्थूल शरीर, है ना? या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। और उसके अंदर जो है वो है सूक्ष्म शरीर। उसमें कौन है? मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके बाद तीसरा है, वो है आध्यात्मिक शरीर या फिर आत्मा। उसमें कौन कौन चीजें हैं? सत, चिद और आनंद। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। ओके,
तो अभी आपके लिए एक क्विज रखते हैं जो आपको आंसर करना होगा। लेट मी स्टार्ट। और आपको आंसर करना है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये करेंगे कि आपको जब कभी स्थूल शरीर की बात आएगी तो वहां पर टी लिखना है, सूक्ष्म शरीर की बात आएगी तो एस लिखना है, और अगर आध्यात्मिक शरीर या आत्मा की बात आएगी तो ए लिखना है। क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म दोनों में एस एस हो जाएगा, इसलिए स्थूल को हम एस ना लिख करके टी लिखें। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक, चलिए तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली चीज अब देखिए, हाँ चलिए इसके आधार पे करते हैं। हमें क्या करना है, स्थूल शरीर को जी लिख दीजिए, सूक्ष्म शरीर को एस लिख दीजिए, और आध्यात्मिक शरीर को ए से लिखिए। इसमें आई हो गया, उसको ए ही कर दीजिए, जी एस और ए। तो अगर स्थूल शरीर की बात होगी तो उसको लिखेंगे जी, अगर सूक्ष्म शरीर की बात होगी तो उसको लिखेंगे एस, और अगर होगी बात आध्यात्मिक शरीर या आत्मा की तो लिखेंगे ए। ओके, अपने चैटिंग में तैयारी किया। सबसे पहला चैट बॉक्स में पवित्र और शाश्वत क्या होगा? स्थूल शरीर मतलब जी, एस या ए, क्या होगा? ओके गुड, गुड, बहुत बढ़िया। रेखा माता जी, प्रिया माता जी, गुड। अंचल माता जी, बीनू माता जी, नमिता नायक माता जी, राम दुलारक प्रभु, गुड। सुनील प्रभु, सरिता माता जी, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ठीक है, अभी तुरंत दो, आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। धरती, धरती मतलब आपको पृथ्वी, मृदा तत्व, मृदा किसमें आएगा? ओके, रामलला प्रभु, गुड। गौरव मिश्रा प्रभु, बहुत बढ़िया। अंशिका माता जी, सुनीता माता जी, एकता माता जी, एकता माता जी, अच्छा, ओके। सीमा माता जी, मयूरी माता जी, मयूरी माता जी ने थोड़ा गड़बड़ किया। मृदा तत्व, मृदा तत्व सोचिए, तो जी लिखना है अगर होता है ग्रॉस, ग्रॉस के लिए, गुड। आलोक प्रभु, बीनू माता जी, रेखा माता जी, मनीषा माता जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है दिमाग। तो दिमाग को दिमाग की बात कहें तो दिमाग को कैसे बोलेंगे? दिमाग बोलते हैं बुद्धि, है ना, उसमें आ जाएगा दिमाग, बुद्धि, या फिर दिमाग को एक्चुअली माइंड बोले, माइंड, माइंड मतलब मन से यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि दिमाग नाम का और कोई तत्व तो है नहीं, तो माइंड को ही दिमाग लिख दिया होगा, तो माइंड समझिए आप। यस, ओके, गुड। माइंड, तो चलिए अभी अब क्या करते हैं, आप सबके आंसर एक साथ लिख लीजिए चैट बॉक्स में, है ना, या तो कॉपी में अलग से लिख दीजिए और चैट बॉक्स में एक साथ डालिए, ऊपर से लेके नीचे तक। आपके पास 1 मिनट है। जी एस ए, जी एस ए पे डिफाइन करके, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ। ऐसे टाइप मत करिए, एक साथ सबके आंसर टाइप करिएगा लाइन से। पहले जैसे हमारा था पवित्र शाश्वत, उसके लिए ए, धरती के लिए जी, यहाँ पे दिमाग है तो माइंड के लिए वो हो जाएगा एस, ऐसे करके। अब चिद है, चिद, ऐसे एक साथ एक मैसेज में सारे आंसर, वो अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग में बहुत टाइम लगता है। एक साथ मैसेज भेजिए, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही बार टाइप करिए, एक ही बार भेजिए। ऐसे अलग अलग आएगा तो उसमें मुश्किल होता है काम। सभी लोग करिए, जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपको क्लियर अंदर समझ में आएगा। सबका आंसर एक साथ चैट बॉक्स में लिख दीजिए।
ओके गुड, श्रेया माता जी ने सबके आंसर ऐसे ऐसे करके लिख दिए, वेरी गुड। अभिषेक प्रभु गुड, राम लूला प्रभु जी गुड, एकता माता जी बहुत बढ़िया, गौरव प्रभु वेरी नाइस, एक साथ सबका लिख सकते हैं। ओके मयूरी मिश्रा माता जी गुड, सुजित प्रभु अकेले अकेले लिख रहे हैं, एक साथ सबके लिख दीजिए, AGAAAS ऐसे करें, बहुत बढ़िया। अंशिका माता जी ने बहुत बढ़िया से कर दिया, गुड। आपको और लोगों के आंसर नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि अगर सबके दिखेंगे तो आप नकल भी कर सकते हैं, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। गुड, 20 सेकंड और बाकी हैं, फिर हम आंसर आपको बता देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी चलिए, अभी हम आंसर्स कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने आंसर भेज भी दिए। सबसे पहला हमारा पवित्र और शाश्वत है, तो पवित्र और शाश्वत में बिल्कुल सही बात है कि इसमें आंसर हमको मिल जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें, यस इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम धरती की बात करें तो धरती में हमारा आंसर हो जाएगा या मृदा तत्व, इसके लिए आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद अगर हम माइंड की बात करें तो माइंड में हमारा हो जाएगा एस। आप मिलान कर लीजिए आपके आंसर्स। चिद और ज्ञान की बात करें तो चिद और ज्ञान मतलब ये तो आत्मा की बात होगी, यस दैट इज ए। अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि तो मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि तो बात हो गई सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर मतलब एस, यस। फिर अगर हम बात करें आग की, तो अग्नि तत्व ये तो स्थूल शरीर का पार्ट है, स्थूल शरीर मतलब क्या होगा, स्थूल शरीर मतलब जी। झूठा अहंकार, झूठा अहंकार मतलब ये तो हो गया मन बुद्धि अहंकार, तो ये तो सूक्ष्म शरीर की बातें हो गई मतलब एस। ईथर की बात करें, ईथर मतलब निर्वात या आकाश तत्व को ईथर बोलते हैं, तो ये बात हो गई ग्रॉस। वायु की बात करें तो चित जल पावक गगन समीरा, समीर मतलब वायु, ये तो स्थूल शरीर की बात है मतलब जी। पानी की बात करें तो पानी मतलब चित जल, जल है, जल तो पानी है मतलब मृदा तत्व है, पानी को तो हम देख सकते हैं, स्थूल तत्व हो गया मतलब जी। ऐसे आनंद, आनंद क्या है, सत चिद और आनंद से मिलके बनी है आत्मा, तो आनंद किसमें चला गया, ए, यस। तो इस तरीके से देखिए, जिन अपने वेरीफाई कर सकते हैं किसका आंसर इसमें से सारे सही हुए। जैसे आपके सारे सही हो गए मतलब इंटेलिजेंट है, फिर तो आपने बढ़िया कर लिया। अब हम आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं, और उसके ऊपर फिर आगे की क्विज होगी, तो आपको तैयार होना है। समझिएगा, ये एक सिद्धांत है समझना कि कैसे हम आ, बिल्कुल आ, एक कंप्यूटर के जैसे हैं। कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बीइंग हमारा अगला टॉपिक है, कि कंप्यूटर और मनुष्य के शरीर में कैसे सिमिलैरिटी है। अब देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, इसी के ऊपर अगली क्विज है। जैसे कंप्यूटर जो होता है, तो वो कैसा होता है, उस वो एक हमारे शरीर के जैसा है। कंप्यूटर मतलब हमारे शरीर के जैसा। तो कंप्यूटर को अगर शरीर माने, तो उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होगी, तो हार्ड डिस्क मतलब जिसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर, जितना भी उसके अंदर आप आ, किसी भी माध्यम से कोई अगर डेटा स्टोर करेंगे, कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे माइंड को। हमारे माइंड में हम जो भी देखिए इंफॉर्मेशन जहां डालते हैं, आंखों से कुछ डाला, कहाँ स्टोर हो गया, मन में। कानों के से कुछ डाला, कहाँ स्टोर हो गया, मन में, है ना। जुबान से कुछ खाया, मन में स्टोर हो गया, उसका स्वाद कैसा है। हमें ये पता है कि रसगुल्ले का स्वाद मीठा होता है, क्यों पता है, माइंड में स्टोर है, हमने जब भी खाया हमको वही लगा।
तो हार्ड डिस्क का काम माइंड करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में एक होता है सीपीयू, अगर आप जानते हो इतना बड़ा सा डिब्बा होता है सीपीयू जिसमें बटन लगा होता है कंप्यूटर को ऑन करने। तो सीपीयू जो है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। वो इंटेलिजेंस का काम करता है हमारे, जैसे हमारे में इंटेलिजेंस होती है ना कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सीपीयू का काम वैसा होता है। ऐसे ही चाहे कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, अगर उसको कोई चला नहीं रहा है तो क्या काम करेगा? एप्पल का कंप्यूटर है, चलो भाई एप्पल का कंपनी का है, रखा हुआ है, क्या कुछ अपने आप काम करेगा क्या? नहीं, कोई व्यक्ति लगेगा कि नहीं? यस। तो ऐसे ही हमारा मनुष्य शरीर है, इसके लिए आत्मा की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है, बिना कंप्यूटर उस व्यक्ति के नहीं चल सकता, ऐसे ही इस शरीर रूपी कंप्यूटर को चलाने के लिए इसमें हार्ड डिस्क मन है, बुद्धि जो है वो सीपीयू है, इसको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, कंप्यूटर में देखिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मतलब उसमें डिजाइन होता है, ये चीजें वो चीजें बहुत सारी, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो होगा, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं, पुराने जीवन से संबंधित हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, वो सब उसी की तरह काम करते हैं। आपने कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा अपने मोबाइल में भी, अगर आप समझिए तो मोबाइल में अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन खोल दिया, गेम भी चल रहा है, उधर आप वीडियो भी चला रहे हैं कोई, उधर आपने दूसरी भी फाइल्स ओपन करके रखी हैं, तो मोबाइल हीट हो जाता है कि नहीं? मोबाइल गर्म हो जाता है कि नहीं? होता है ऐसा तो आप देखिए हमारे मनुष्य जीवन में भी ठीक वैसा ही होता है। अगर आपने बहुत सारी खुराफात सोच करके रखी हैं, यहाँ ये भी कर रहे हैं, वहाँ वो भी कर रहे हैं, एक समय एक चीज पर नहीं ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी फाइल्स आपने ओपन कर दिया है तो क्या होता है? स्ट्रेस है ना, जो होता है डिप्रेशन, ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है ना, जब हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं चलाना चाहिए, तो वैसे ही होता है। और जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हो सकता है देखा ना हो, कंप्यूटर में वायरस घुस जाते हैं। तो वायरस क्या करते हैं? वायरस के कारण क्या होता है? बटन दबाएंगे कुछ और, काम होगा कुछ और। ऐसा होता है आपने कभी कभी अगर महसूस किया हो या वायरस है, तो ऐसे ही हमारे मनुष्य रूपी शरीर में भी वायरस घुसे हुए हैं। 3 मुख्य वायरस है। ये कौन 3 मुख्य वायरस हैं? लस्ट, एंगर और ग्रीड। व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है, बड़ा प्रिय बोलता है, बड़ा मधुर बोलता है, बड़े अच्छा व्यवहार करता है, दूसरों का ध्यान रखता है, लेकिन 3 जो ये बहुत बड़े वायरस जो हैं उस व्यक्ति को बहुत बर्बाद कर देते हैं। तो पहला है लस्ट, मतलब काम। काम में जब व्यक्ति के ऊपर काम हावी हो जाता है ना, व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, सारी अच्छाई साइड में रख देता है, क्योंकि उसकी बुद्धि फिर काम नहीं करती। यस। तो भगवान भगवत गीता में समझाते हैं त्रिविधम नरकस्येदम। भगवान बोलते हैं ये 3 जो रास्ते हैं ये सीधे नरक की तरफ लेके जाते हैं। जिसको नरक जाना है एकदम सीधा रास्ता है, क्या करना चाहिए? काम, क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों को एकदम फॉलो करिए आप, डायरेक्ट रास्ता नरक को जाएगा, बिना किसी मोड़ के एकदम हाईवे बना हुआ है। ठीक है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 वायरस हमारे माइंड में घुसे हुए हैं, इस कंप्यूटर रूपी शरीर के अंदर घुसे हुए, और ये हमको सही से काम नहीं करने देते। हम सोचते हैं अरे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए पैसे बचाएंगे, या फिर हम परिवार के लिए पैसे बचाएंगे, कुछ अच्छा चीजें लाएंगे, लेकिन लोभ आ जाता है, या फिर काम आ जाता है और हम पैसे बर्बाद कर देते हैं, या फिर हम नहीं पढ़ाई करते, गलत चीजों में चले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ के हावी होने पे। हम सोचते हैं अरे हम तो अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, हम तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्रोध हावी हो जाता है, अरे जिनको प्यार करे थे उन्हीं को मारने लगते हैं या उन्हीं को डांटने लगे, उन्हीं पर चिल्लाने लग गए, और बाद में बैठे होते हैं अरे मैंने क्यों डांटा, मैंने क्यों बुरा बोला। तो क्या हुआ? वायरस ही घुसे हुए हैं ना। फंक्शन आप कुछ और करना चाहते हैं, फंक्शन कुछ और हो रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? ऐसे ही होता है ना वायरस में। हाँ, तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 वायरस फंसे हुए हैं। अच्छा भाई, अगर किसी कंप्यूटर में वायरस चले जाते हैं तो क्या तरीका है फिर? कैसे जाएंगे वायरस? क्या किया जाए? अपने आप चले जाएंगे? ऐसे छोड़ करके रखें, 10 मिनट बाद वायरस गायब। हाँ, गया, क्या बात, बहुत बढ़िया ऐसा तो होता नहीं। यस, मेरी माता जी ने बोला, मनीषा माता जी ने, एंटीवायरस की जरूरत होती है, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, सस्ते भी मिलते हैं, कभी कोई फ्री वाले होते हैं, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करते, है ना
तो एंटीवायरस चाहिए होते हैं, तो एंटीवायरस भी हमारे पास है। तो एंटीवायरस बताया गया शास्त्रों में, ये काम क्रोध लोभ को अगर आपको अपने मन से निकालना है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एज अ सोल वी आर वेरी नाइस, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम भगवान की सेवा करके खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन ये जो वायरस घुसे हुए हैं, ये हमको ऐसा फील कराते हैं, नहीं अभी आप संतुष्ट नहीं हो, है ना। यस दैट्स द थिंग। तो इन वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस की जरूरत है, और वो एंटीवायरस है हरे कृष्ण महामंत्र। यस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ध्यान पूर्वक आप भगवान के नामों को जप करें प्रत्येक दिन सिंसियरली, एक होता है नाम जप करना और दूसरा होता है ध्यान पूर्वक नाम जप करना। तो दैट इज मंत्रा मेडिटेशन। इट इज नॉट दैट मंत्रा इज स्पीकिंग, नॉट लिसनिंग, मंत्रा मेडिटेशन। जब आप बोल रहे हो, आपको एक एक शब्द को सुनना है, तब वो माना जाता है। कई बार तो आचार्य बताते हैं, बोलने से इंपॉर्टेंट सुनना है। यस, असली जब कब माना जाता है, जब आप सुन रहे हो, वो माना जाता है। आप सिर्फ बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, तो वो काउंट नहीं होगा जप में। दैट इज नॉट जपा। जपामेंट मीन्स व्हेन यू आर हियरिंग, जितना आपने सुना वो उतना आपने जप किया, दैट इज रियली जपा यू हैव डन। सो जितना आप इसको सुनेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या करेगा, मन के अंदर जाकर के काम क्रोध मद लोभ जो है, इन सब के वायरसेस को निकालेगा। दैट इज एंटी वायरस वर्किंग वेरी ओके। अच्छा, अब एक नया प्रश्न आपसे और भी है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस घुस गया हो, सॉरी वायरस घुस गया हो, और आपने क्या किया, मोबाइल के अंदर एंटीवायरस अपलोड कर दिया, काम होगा? नहीं होगा क्योंकि भाई जब कंप्यूटर में था तो कंप्यूटर में ही एंटीवायरस डालना पड़े। तो कहने का मतलब क्या है, ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसी चीज है जहां पर ये एंटीवायरस काम करेगा। पशु जीवन में एंटीवायरस काम नहीं करेगा। आप सोचें कि नहीं अभी तो मनुष्य जीवन है, ठीक है, इस जन्म को छोड़ देते हैं, अगले जन्म में जब कुछ और मनुष्य पशु शरीर मिल जाएगा तब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेंगे। ना ना ना, असंभव नहीं। मनुष्य जीवन से ही आप निकल सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग। दिस अदर मशीन्स काम नहीं आएंगी उसके लिए कि चलो भाई कोई बात नहीं, कार में पेट्रोल नहीं पड़ रहा है तो साइकिल में डला लेते हैं। नहीं, कार ही में पेट्रोल पड़े, साइकिल में पेट्रोल की जरूरत नहीं है। साइकिल तो बस ऐसे चलाते रहो, गुजरते रहो, वहां आपको पेट्रोल नहीं डाल सकते, उसमें आप गियर डाल करके काम करने के लिए ना, वो तो सिर्फ कार के लिए है या मोटरसाइकिल्स के लिए। दैट इज अ थिंग। तो वायरसेस को निकालने का मतलब है हमारे अंदर से जो बुरे तत्व हैं उनको हम निकाल रहे हैं, और मुख्य रूप से लस्ट एंगर ग्रीड, ये बहुत खतरनाक हैं। भगवान कहते हैं नरक के द्वार हैं, तो ये तीनों हैं क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। काम का मतलब होता है जब हम ऐसी चीज करें जो शास्त्रों में मना की गई, वो काम कहलाती है, और उसको करने के लिए बहुत तेज इच्छा है, तो वो कहा जाता है काम। ओके। क्रोध मतलब क्या होता है, क्रोध का मतलब होता है जो काम की तीव्र इच्छा आई, अगर वो तुष्ट नहीं हुई तो वही चीज बन जाती है क्रोध। यस, और अगर वो तुष्ट हो गई तो वही चीज बन जाती है लोभ। कहते हैं हाँ तुष्ट तो हो गया, लेकिन अभी अगली बार में और मजा चाहिए, और आनंद चाहिए, और बड़ा करना है, वो हमेशा जो है बढ़ता ही जाता है। भगवान बोलते हैं दुष्पूरेण अनलेन चा, जैसे कोई व्यक्ति सोचे अरे आग जल रही है, पेट्रोल डालेंगे शांत हो जाएगी, है ना, लिक्विड है, तो क्या भाई ऐसा होने वाला है? नहीं। तो ऐसे ही काम जो होता है, जितना आप तुष्ट करोगे, आप सोचोगे अरे ये बस आखिरी बार है, इसके बाद फिर हम नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। जब आप इसको फ्यूल डाल रहे हो, इसका मतलब फ्यूल डालने से क्या होगा, अगली बार और तेज से अग्नि उत्पन्न होगी, और फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। तो दैट्स द थिंग। चलिए तो जल्दी से एक बार एक क्विज कर लेते हैं इससे रिलेटेड। रेडी फॉर दैट? गुड। यस। तो सबसे पहले आपको आपको आप फिर वही करिए, आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है
वो लिखा हुआ है कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें, और राइट साइड में मनुष्य के शरीर से रिलेटेड चीजें। तो आपको सीधे वन के आगे, जैसे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर के आगे हमको पता है कंप्यूटर तो मानव शरीर के जैसा है, तो आप वन के सामने आप घा लिखा हुआ है, घा लिख सकते हैं, या फिर उसको आप डी भी लिख सकते हैं अगर आप एबीसीडी के रूप में लिखना चाहें तो। इसको मैं कुछ को सही कर देता हूँ। चलिए आप जल्दी से इसको कर लीजिए। वन के लिए आप का खा गा गा लिखा है वो, उसको आप एबीसीडी भी कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। संचालिका की जगह आप इसको ऑपरेटर मान सकते हैं। जस्ट अ मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हम अभी इसको कर रहे हैं, संचालिका की जगह पे इसको आप ऑपरेटर मान।
यस, तो आप सभी लोग कर रहे होंगे। ऐसा ही किसी का हुआ? आप सिर्फ अपनी कॉपी में ही लिख सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिर्फ कॉपी में लिखा, हम वेरीफाई करेंगे, तो आप उसको कर लीजिएगा। ओके, अभिषेक प्रभु ने भेजा है, ठीक है, आलोक प्रभु ने भी भेजा है कुछ का। ओके, ठीक है। तो अभी हम आपने जितना भी किया, अभी हम उतना ही रखते हैं और स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। आप चेक कर लो, है ना, आपको आपका कितना अभी तक सही हुआ है इसमें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इस देखते हैं इसमें कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमें डायरेक्ट पता है, तो कंप्यूटर मतलब मानव शरीर से संबंधित है। वो पूरा कंप्यूटर को हमने कैसे कंपेयर किया था? मानव शरीर से संबंधित किया था, तो पहले का डी हो गया। दूसरा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मतलब इसमें सारा डेटा स्टोर होता है, और हमारा डेटा स्टोर होता है हमारे मन। यस, तो दैट इज, इसमें हो जाएगा मन। हार्ड डिस्क मन से रिलेटेड। फिर हमने बात की थी सीपीयू से रिलेटेड, है ना। यस, तो सीपीयू बहुत बढ़िया, रेखा माता जी ने भेजा है। सीपीयू का मतलब वो डिब्बा होता है जो बेसिकली बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सीपीयू रिप्रेजेंट करता है हमारी बुद्धि को। यस, सीपीयू बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। फिर चौथा यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है, मतलब जो व्यक्ति आएगा चलाने, ऑपरेटर। तो जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए शरीर एक व्यक्ति चाहिए, वैसे ही है इस शरीर रूपी कंप्यूटर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए, तो वो दैट इज आत्मा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का मतलब क्या है? जो उसमें जिस प्रकार की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, जो सब कुछ होती हैं, तो वो क्या है? विभिन्न अनुभव, विचार, इच्छाएं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स उसमें पड़े हुए हैं। और फिर फाइलें जो खुली रहती हैं, है ना? तो फाइलें कौन कौन सी खुली हुई हैं? तो उसमें हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यस, विचार और योजनाएं जो मन संशोधित कर रहा है, संसाधित कर रहा है, वो सारे विचार और योजनाएं, जितने प्रकार के हम चीजों के बारे में सोचेंगे उतना डिस्टर्ब रहे। एक समय एक काम, तो देखिए कितना बढ़िया से काम होगा। यस, फिर वायरस। तो वायरस में कौन चला जाएगा? यस, दैट इज सेकेंड वन। हमारे मन में काम, क्रोध, लालच जैसी अशुद्धियां, दैट इज ओके। हरे कृष्ण महामंत्र 8वें नंबर पर, वो क्या है भाई? वो है वायरस स्कैनर और रिमूवर। ये वायरस को स्कैन करके रिमूव करेगा, पकड़ेगा, पकड़ पकड़ के। से क्या होता है? जैसे साबुन का काम होता है। हमारे शरीर में गंदगी है, साबुन क्या करता है पता है? साबुन क्या करता है? उस पहले जाता है और उस गंदगी के साथ मिल करके फिर उसको निकाल देता है। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करते हैं, तो हमारे मन में जा करके भगवान का नाम, हम नहीं मिटा सकते उन गंदगी को, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, बट भगवान उसको मिटा सकते हैं। हम भगवान को सरेंडर करके जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उसको हमारे हृदय से निकाल देते हैं, हम फिर शुद्ध हो जाते हैं, हम भगवान की सेवा के बारे में सोचते हैं। That's the thing। फिर अगला है खराद या चक्की या अन्य मशीनें। तो वो है पहली चीज, अन्य मशीनें मतलब उसमें एंटीवायरस अपलोड नहीं हो, मतलब मानव शरीर के अलावा अन्य शरीर। यस, सबसे लास्ट में वायरस को हटाना। वायरस को हटाना मतलब सभी अशुद्धियों से हमारे मन की क्या करना है? सफाई करनी है। यस, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। ये अगली चीज है हमें समझने की। तो चलिए अभी हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पे समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे हमारे शास्त्रों से, या फिर हमारे अभी के जीवन से, और हम उस पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और आप जरा इस क्विज को करो, आप मुझे बताओ कि वो किस में रखा जाए। जैसे देखिए, पहला यहाँ पर है, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया। आपको पता है बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे। बाली बड़ा भाई था, सुग्रीव छोटा भाई था। सुग्रीव को भगा दिया बाली ने अपने यहाँ से, अपने राज्य से, और उसकी पत्नी का हरण कर लिया, उसको अपने पास रख लिया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ऐसे करके आप छयों की लिस्ट बनाइए। हाँ, एक साथ बनाइए, फिर हम वेरीफाई करेंगे। आप बनाइए एक साथ, पहले सब देखिए, सारी चीजें देखिए, उसको एक का एक ही से वेरिफिकेशन हो, एक ही से जुड़ेगा। अगर ये किसी से जुड़ गया तो फिर अगला उससे नहीं जुड़ेगा। यस।
ओके, कई लोगों ने आंसर्स कर भी लिए हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं ये सब चीजें हम आपको आपके ग्रुप पे भी भेज देंगे, जो लोग नहीं भी कर पाए हैं उसको बाद में कर सकते हैं। तो एक बार इसको आंसर्स कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहला देखिए, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया। तो बाली बड़ा भाई है, सुग्रीव छोटे भाई हैं, और ये बिल्कुल गलत था इस तरीके का कार्य। तो ये किस किया, ये किस में आएगा, ये जाएगा वासना में, काम। यस, यस, नाजायज आनंद लेने के लिए, दैट्स द थिंग। सो फर्स्ट का सी चला जाएगा। आपको ये इसमें पूछ सकता है, प्रो जी सुग्रीव ने भी तो बाली की पत्नी से विवाह किया। हाँ, लेकिन वो गलत नहीं था। क्यों नहीं गलत था? क्योंकि जब बाली को भगवान ने मार दिया, तो बाली की जो पत्नी थी वो जो है बेसहारा हो गई, और स्वयं वो सुग्रीव के पास आई और सुग्रीव को उन्होंने बोला कि मुझे सहारे की आवश्यकता है। तो वो जायज था। जबकि लेकिन बाली ने क्या किया, वो गलत था। यस, उसने वहां पर दुर्व्यवहार किया। तो ये काम में चला जाएगा, नाजायज आनंद लेने के लिए फर्स्ट का सी। देखिए इसका थीम क्या है, अगर आप देखिए थीम है खुशी के लिए संघर्ष। आप देखो इस संसार में हर व्यक्ति खुश होना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी बाय एनी मींस। और जो लोग सही तरीका नहीं खोज पाते हैं, वो गलत तरीके से खुश होना चाहते हैं। दैट्स द थिंग। अभी देखिए लोग डकैती हत्याएं, जो दूसरा हमारा है, डकैती हत्याएं और घोटाले लोग क्यों कर रहे हैं? समझने वाली बात है। खुशी होने के लिए कर रहे हैं ना, उनको खुश हो जाएंगे वो करके। सोचिए जो खुशी है किस तरीके से गलत चीज में लेकर के जा रही है लोगों, अगर सही गाइडेंस नहीं है तो देखिए डकैती हत्याएं और घोटाले लोग क्यों कर रहे हैं? ई, सेकंड का ई, लालच है। असीमित रूप से अधिक पाने के लिए, उनको उतना नहीं योग्यता है। अगर वो घोटाले नहीं करेंगे तो उतना अधिक नहीं मिल पाएगा, इसलिए घोटाले करो, जल्दी मिल जाएगा, अधिक मिल जाएगा। सेकंड का क्या हो गया? ई ऑप्शन। अधिक धन पाने के लिए, अधिक लालच करने के लिए लोग डकैती हत्याएं और घोटाले करते हैं। तीसरा, दुर्योधन का पांडवों को हड़पने का संघर्ष, संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ। क्यों वो कर रहा है ना? तो कोई बोल सकता है कि उसको लालच था। नहीं, लालच नहीं है। यहाँ पर लालच भी है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितना में वो ये एक्चुअली दुर्योधन बेसिकली क्या चाहता है कि वो पांडवों को खत्म करना चाहता था। अगर खत्म नहीं करना चाहता, आप जस्ट सोचो, जिस व्यक्ति को पूरे विश्व का राज्य मिल गया हो और उससे बोला जाए कि देखो इतना बड़ा मार धार मत करो, छोटे मोटे 5 गांव हैं दे दो, अपने विश्व पे शासन करो। तो एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है भाई 5 गांव ले लो, कौन इतना बड़ा युद्ध करे, है कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है। पूरे विश्व के हम स्वामी हैं, अब 5 गांव ठीक है, 5 छोटे छोटे गांव, अगर कोई शासन कर भी रहा है, हमारा विरोधी भी है, ठीक है, इतना बड़ी लड़ाई से बचेंगे। दुर्योधन क्या बोल रहा है? एक सुई के बराबर जमीन नहीं देंगे तुमको, पांडवों को। बताइए, उनका ही राज्य है और वो सेटिस्फाई हैं, वो बोल रहे हैं 5 गांव में हमें नहीं चाहिए, युद्ध नहीं करना है, नहीं इतना मासा केयर नहीं करना है। वो बोला नहीं, सुई के बराबर जमीन भी नहीं देंगे, युद्ध करे हुए। क्यों युद्ध करना चाहता है? युद्ध में खत्म कर देंगे इन लोगों को, सेना तो हमारे पास है, पूरा शक्ति तो हमारे पास है। वो नष्ट करना चाहता है दूसरे को। दैट्स द थिंग। तो दैट इज डी, थर्ड का डी। क्रोध, एंगर है, खत्म कर देंगे, जड़ से ही समाप्त कर देंगे, है ना। अभी 5 गांव दे देंगे, हो सकता है फिर अटैक कर लें, उसको इस चीजों की समस्या है। ओके, फोर्थ वन, उच्च आनंद को पाने के लिए लोग, छात्र जो होते हैं, ड्रग्स लेते हैं। अब सोचिए, इस सोचने वाली बात है, बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, वहां पर वो नशा कर रहे हैं, वहां पर वो ड्रग्स ले रहे हैं। माता पिता के बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं और बच्चे वहां पर नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उद्देश्य क्या है उन लोगों का? खुश होना ही है। ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो खुश हो जाएंगे। उनकी खुशी की डेफिनेशन क्या है? इन नशाओं को लेना। लेकिन ये किस चीज को सूचित कर रहा है? भ्रम में जी रहे हैं। अभी नशा कर रहे हैं, यही नशा उनके लिए कितना बड़ा जहर के रूप में आएगा, दे डोंट नो, या फिर जानना नहीं चाहते। दैट इज एव। फोर्थ का क्या? भ्रम में जी रहे हैं, अज्ञानता है उनकी। यस, इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि ये चीज उनको खुशी दे रही है। क्या शराब, ड्रग्स, ये सब चीजें खुशी से ज्यादा उनको कितने कष्ट देने वाले हैं आगे वाले जीवन में, उनको अंदाजा भी नहीं होता। दैट्स द थिंग, भ्रम और अज्ञानता। पांचवा, आपको पता है ध्रुव जी की कहानी में सुरुचि जो उसकी माता है, उन्होंने ध्रुव को उनकी गोद में नहीं बैठने दिया। बोला तुम नहीं बैठ सकते गोद में, तुम भले राजा के पुत्र होगे, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, अगर तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है
तो इस कारण से, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं राजा की प्रिय पत्नी हूँ। तुम भले राजा के पुत्र हो, लेकिन तुम राजा की प्रिय पत्नी के पुत्र नहीं हो, मतलब मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए तुमको कोई अधिकार नहीं है बैठने का अपने पिता की गोद में। निकल जाओ यहाँ से। ये किस में आएगा? ये आएगा बी, ईर्ष्या, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। अपने को मेरा बेटा बैठेगा, दूसरे का बेटा नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने मेरे यहाँ से जन्म नहीं लिया। अगर मेरे यहाँ से जन्म नहीं लिया तो बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो इम्पोर्टेंट हूँ। यस। एंड द लास्ट थिंग, छात्रों की भीड़ में मारपीट, है ना। लोग छात्र आपस में लड़ जाते हैं, तुमको देख लेंगे, उनको देख लेंगे, आपस में हम तुमको दिखा देंगे हम कौन है। दैट इज ए, दैट गर्व, किसी की महानता को दिखाने के लिए। यस, कि गर्व कर रहे हैं, अपने आप को दिखाएं हम कितने पावरफुल हैं, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास हम फोन करेंगे, ज्यादा लड़के हम लेकर के आ जाएंगे। ये सब लोग खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे अगर हम गलत चीजों से सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, कैसे वो हमको कितनी गलत चीजों में लेकर के जा सकता है। इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस। देखिए, खुशी के प्राप्त करने के लिए प्रयास करना गलत बात नहीं है। क्यों पता है हम खुशी के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं? कभी कभी हम सोच सकते हैं, अरे इतने सारे लोग खुश होने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, है ना। हमने बाली का एग्जाम्पल लिया, है ना, हमने कौरवों का एग्जाम्पल लिया, हमने सुरुचि का एग्जाम्पल लिया। ये सब लोग खुश होने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। काम, क्रोध, लोभ, कोई रूल्स रेगुलेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में एज अ सोल, एज अ आत्मा, हमारे अंदर तीन तत्व है ना, सत्य, चिद और आनंद। मानते हैं, जानते हैं, सत्य, चिद और आनंद। तो आनंद का मतलब क्या होता है? हम हमेशा आनंदित रहते हैं। यस। तो आनंद को प्राप्त करने की इच्छा ये गलत नहीं है, ये हमारा नेचर है। हम हर परिस्थिति में आनंद खोजते हैं। इवन हम जिस परिस्थिति में बैठे भी हैं, हम उस परिस्थिति में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमको आनंद मिल रहा है। अगर आनंद नहीं मिलेगा तो हम पोजीशन चेंज कर लेंगे, है ना। यस। तो हर समय हम आनंद के ही पीछे बैठे हैं। तो आनंद पाना ये गलत नहीं है, लेकिन जब हम आनंद को शास्त्रों के विरोध में जाकर के प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, समस्याएं वहां पर आ जाती हैं। भगवान ने आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन जब ये जैसे आत्मा है, आत्मा शुद्ध होता है, लेकिन जब आत्मा इस जगत में आता है तो भौतिक तत्वों के संसर्ग में आकर के और गलत लोगों के संग के कारण आत्मा गलत इच्छाओं को डेवलप कर लेता है, और उस कारण से गलत चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल, गुड इन गुड आउट। अगर आप अपने इन इंद्रियों के माध्यम से गलत चीज देखोगे, गलत चीज सुनोगे, गलत चीज खाओगे, है ना, गलत चीज स्पर्श करोगे, तब क्या होगा? आपकी गलत चीज ही आपसे आप करोगे बाद में, क्योंकि गलत चीजें ही अंदर जा रही हैं, तो निकलेगी भी क्या? गलत ही चीजें निकलेगी। और जब अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छी चीजें आपके अंदर से बाहर निकलेंगी। तो अगर कोई व्यक्ति को एक अच्छा संग मिल जाता है, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, तो उसकी चेतना जो है वो ऊपर उठ जाती है, वो व्यक्ति देवता बन जाता है एक्चुअली। और अंत में, जीवन के अंत में कहाँ? भगवत धाम चला जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति को बुरी संगति प्राप्त हो गई, तो वो मनुष्य जीवन से डिग्रेड होकर के पशु जीवन में चला जाएगा, और वो जैसे सारे सारे गलत काम करेगा, सारे पाप में जीवन कार्य करेगा, नशा करेगा, अवैध संबंध रखेगा, है ना, झूठ बोलेगा। ये सब काम क्यों ये सब हो रहा है? गलत संगति के कारण। जैसा संग वैसा रहे, है ना? तो ये जो ट्रांसमाइग्रेशन की प्रोसेस है चलती रहेगी। अच्छा कर्म करेगा और अच्छे से अच्छी संगति करेगा तो भगवत धाम जाएगा, बुरी संगत करेगा तो पशु जीवन की तरफ जाएगा। जब कभी आत्मा आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आती है तो पहला जीवन उसको मनुष्य जीवन ही मिलता है सबसे पहले, और फिर उसके पास चॉइस होती है। अब चाहे तो वो अच्छा करके अपने आप को वापस भगवत धाम ले जाए, या फिर बुरे कार्यों में रहकर पशु जीवन में वापस से वो चलता रहे। तो तीन चीजें मैटर करती हैं। पहला है एसोसिएशन, संगति हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। जब एसोसिएशन होगा, उससे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी करने के बाद कुछ ना कुछ हमारा एटीट्यूड बिल्टअप हो जाएगा। एसोसिएशन, एक्टिविटी और एटीट्यूड। जैसे एग्जाम, अजामिल का उदाहरण लीजिए। अजामिल ने किसका एसोसिएशन किया? वैश्या का एसोसिएशन किया।
तो एक्टिविटी क्या हुई उसके कारण? उसके कारण एक्टिविटी ये हुई, उसने घर में पत्नी को निकाल दिया, अपने माता पिता को निकाल दिया और सारे बुरे कर्म करने लग गया। ये एक्टिविटी हुई। तो एटीट्यूड क्या बिल्टअप हो गया? एटीट्यूड पूरी तरीके से पाशविक, उसकी मनोबुद्धि डेवलप हो गई पशुओं की तरह। वही अजामिल जब मृत्यु के समय उसने विष्णु दूतों का संग किया, विष्णु दूतों से सुना भगवान के नाम के बारे में, तो उसके कारण उसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसने एक्टिविटी क्या किया? तुरंत उसने 12 साल के लिए हरिद्वार चला गया, वहां पर उसने भगवान की भक्ति किया। और एटीट्यूड क्या बिल्टअप हो गया? एटीट्यूड बिल्टअप हो गया भगवान की सेवा, भगवान का सारा कार्य पूरी तरीके से भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को स्थापित कर। तो कहने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन अच्छा हुआ तो अच्छे काम करेंगे और अच्छे कामों के माध्यम से अच्छा एटीट्यूड हमारा बिल्टअप हो। बिल्कुल क्लियर है। गलत एसोसिएशन करेंगे, उससे गलत काम करेंगे, गलत काम करने से गलत मानसिक प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी और इसी तरीके से हम फंसते चले जाएंगे इस संसार में। ठीक है, तो एक एक काम है, अच्छे काम करके हम भगवत धाम जा सकते हैं और बुरे काम करके हम अपने आप को इस भौतिक जगत में बांध सकते हैं। अच्छे काम करके हम देवता जैसे बन जाएंगे और भगवत धाम चले जाएंगे, बुरे काम करके हम अगले जन्म में पशु बन जाएंगे और इसी संसार में बार बार आते जाते रहेंगे। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे और आप मुझे बताओ इसमें आपको क्या करना है? प्लस और माइनस सिंबल बनाना है। प्लस उन चीजों के लिए बनाएंगे जो कि अच्छे काम हैं, जिनसे आप आध्यात्मिक जगत जा सकते हो, और माइनस उन चीजों के लिए बनाओगे जिन काम करने से आप इसी भौतिक जगत में बंधे रहो फॉर द टाइम मेमोरियल। समझ गए? अगर वो एक्टिविटी अच्छी है और उससे आप भगवत धाम की ओर बढ़ रहे हो तो प्लस। अगर वो आसुरी प्रवृत्ति है और आपको पशु जीवन में लेकर के जा रही है तो उसके लिए आप बनाओगे माइनस। यस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को। ओके, मतलब एक्टिविटी गई नहीं। ठीक है, तो मैं जिस इसको जो हिंदी में नहीं पढ़ सकता मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ उनके लिए। पहला, मैकडोनाल्ड में जाकर के आप वहां पर मांसाहार भोजन करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने कॉपी में बस प्लस माइनस करते रहिए। ठीक है, तो आपके लिए अगर ये गलत एक्टिविटी है तो माइनस। हाँ, आप यहाँ पे चैट में भले मत डालिए, आप कॉपी में लिख लीजिए कहीं, फिर बाद में इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की बात मानने को इनकार कर दिया, कहा नहीं मानेंगे आपकी बात, और अपने गुरु नारद जी की बात को माना। पिताजी की बात को नहीं माना, नारद जी की बात को माना। अगर ये अच्छी चीज है तो उसे प्लस, बुरी चीज है तो माइनस। अपने आप कॉपी में लिखे रहिए। क्रोध करना एक बहुत ही अच्छी चीज है, इससे लड़ने की प्रवृत्ति डेवलप होती है और हम दुश्मन के प्रति थोड़े से ताकतवर बन जाते हैं क्रोध करने से। अच्छा, अर्जुन जो है वो कौरवों, हजारों कौरवों से लड़ाई कर रहा है और उनको मार रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। ओके, नेक्स्ट, अपने बनाए गए निर्णयों के ऊपर हमेशा निर्भर रहना, जो कि आपने अनेक किताबों को पढ़ करके जो डेवलप किया है, बहुत सारी किताबें पढ़ी और उनसे कुछ निर्णय पे पहुंचे, उन्हीं निर्णयों पर डिपेंडेंट रहना, किताबी ज्ञान पर निर्भर रहना। ओके, अपने जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए घूस लेते रहना, क्योंकि भाई हमको जीना है तो जीना को और अच्छे करने के लिए घूस थोड़ा रहना पड़ेगा ना, वरना ऐसे ईमानदारी से कमाएंगे तो अच्छे से नहीं जी पाएंगे। भाई एंजॉय करना है, मनी को सिक्योर करना है हमको, क्योंकि बहुत अमीर बनना है ना। तो मैं ये सोचना है कि मैं अपने दम पर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, अपने शक्ति से, मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ अर्जित किया हुआ है, मेरा सब कुछ है ना। आई हैव अचीव्ड सक्सेस माई, मैंने अपनी शक्ति से इस जीवन में मैं अमीर बना हूं, ये सोचना। ओके, नेक्स्ट, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा चिंतित रहना,
और दूसरे लोगों को परेशान भी करना अगर जरूरत पड़े तो। Good. अगला, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, ये सोचना कि भाई वो लोग भी भगवान के ही अंश हैं, वो भी आत्मा है ना, ये सोच करके कि वो भगवान के ही बच्चे हैं, तो हमें भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, भले वो पशु ही क्यों ना हो। प्रॉपर डीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट, हमेशा ये सोचना कि मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान सब देख रहे हैं, भगवान हमेशा विटनेस की तरह है, एवरीथिंग ही इज सीइंग, नॉट अ सिंगल थिंग कि हम कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे, चारों तरफ से एकदम सील कर देंगे, फिर हम कुछ गलत काम करेंगे तो कौन देख रहा है, नहीं, भगवान हर समय देख, ऐसा आप परमात्मा के रूप में, तो आप उस हिसाब से आत्मा परमात्मा को हमेशा देखते हुए मानना दिस इज गुड और नॉट। एंड स्वच्छता हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारी वाणी की स्वच्छता हो, हमारे जीने का तरीका हो, या हमारे व्यवहार की स्वच्छता हो, है ना, ये हमारे लिए ये अच्छी चीज है। ओके गुड, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया, तो जल्दी से देख लेते हैं। पहला मैनस में जाएगा, क्योंकि मांसाहार करना हमेशा आसुरी प्रवृत्ति है। गुड, गौरव प्रभु ने, आलोक प्रभु ने, सीमा बंसल माता जी, बहुत अच्छा। दूसरा, प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मान रहे हैं, नारद जी की बात मान रहे हैं, दैट इज गुड थिंग ना, क्योंकि जो पिता है ना कश्यप, वो तो फालतू की बात कर रहा है ना, वो कोई अच्छी चीज थोड़ा ना बता रहे हैं। तो अगर पिता जो हैं वो गलत बता रहे हैं, शास्त्र के विरोध में बता रहे हैं, तो हम पितृभक्त थोड़ा ना हो जाएंगे। कहने का आशय क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र, जैसे कर्ण ने किया, कर्ण ने कहा दुर्योधन गलत भी बोल रहा है तो क्या है, तो मेरा मित्र, मैं उसको फॉलो करूँ, दैट इज रॉन्ग भाई। तुम्हारा मित्र है तो उसको सही चीज समझाओ ना, ये थोड़ा ना कि वो जो कर रहा है उसको फॉलो करोगे। मित्र का मतलब क्या होता है, उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि पिता सही नहीं बता रहे हैं, नारद जी सही बता रहे हैं, तो इसलिए उनको फॉलो किया, दैट इज प्लस। क्रोध करना हमेशा गलत होता है, क्रोध कोई हीरोइक एक्टिविटी नहीं है। तीसरा वाला मैनस में चला जाएगा। चौथा, अर्जुन जो है वो युद्ध करके हजारों लोगों को मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, भगवान के कहने पे मार रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो दैट इज प्लस। वो अपने सेंटिमेंट से नहीं मार रहे हैं, वो तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, दैट्स द थिंग। पांचवा, अपने किताबी ज्ञान से अगर कोई निर्णय हमने लिया है, उसके ऊपर निर्भर है, तो पक्का फंसेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमको गलत निर्णयों पर लेकर के जाएगा, एक गलत प्रिंसिपल गलत जगह लेकर के लगा दे। तो सिर्फ किताबी ज्ञान पर हम निर्भर नहीं रह सकते, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रह सकते, दैट इज मैनस, ये नहीं शास्त्र बोलता। अपने जीवन के लिए अगर हम मनी को सिक्योर कर रहे हैं और उसके लिए हम घूस ले रहे हैं, दैट इज मैनस। हम गरीब से अमीर बन गए अपनी सक्सेस पर, अपने पावर के ऊपर, मैनस नहीं। भगवान की कृपा है, सब इतने सारे लोग सहयोग किए, हम तो छोटे थे तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, अगर मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया होता तो क्या कर पाते, अगर टीचर्स ने नहीं सहयोग दिया होता तो हो पाता। अपनी सक्सेस, बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट, सबसे ज्यादा सहयोग तो परमात्मा का है जो आपको सांसें दे रहे हैं। नेक्स्ट, सिर्फ अपने निंदी तृप्ति के लिए परेशान रहना, ये तो नेगेटिव चला जाएगा। दूसरे जीवात्माओं के साथ अच्छे से डीलिंग करना, रिस्पेक्ट रखना, प्लस भगवान को भगवान के बच्चे मान करके, हमेशा भगवान को, गॉड को विटनेस मान करके रखना, भगवान हर एक चीज देख रहे हैं, दैट इज प्लस। शुद्धता बनाए रखना, वाणी की, जीवन की और व्यवहार की, दैट इज प्लस। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो डिवाइन और डेमोनियक क्वालिटीज होती हैं, वो हमको जो है या तो देवता बना देंगी या पशु बना देंगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम हमें अच्छी चीजों को फॉलो करना है या बुरी चीजों के पीछे जाना है, डिवाइन और डेमोनियक। तो सबसे आखिरी टॉपिक, जस्ट मैं 8 मिनट्स और लूंगा और 8:30 बजे तक रहेगा। आपको प्रोजेक्ट तो 1.5 घंटे की लंबी क्लास हो गई, तो हम कहेंगे भाई अभी हफ्ते में एक दिन है तो थोड़ा तो करना, आपको एक दिन है तो है ना, ठीक है। तो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट री से रिलेटेड हम एक वैज्ञानिक रूप से पढ़ेंगे कि विज्ञान क्या बताता है री के ऊपर, साइंटिफिक प्रूफ्स क्या हैं। तो सबसे पहला प्रूफ जो है, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने, ये आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन, IAN, और स्टीवेंसन STEVENSON, ये प्रोफेसर हैं साइकेट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, अमेरिका में, ये उसके प्रोफेसर हैं। उन्होंने पूरे विश्व में पुनर्जन्म के लगभग 3000 केसेस के ऊपर रिसर्च किया, जो कि
इन्होंने बहुत सारे केसेस को सॉल्व भी किया, जो इंडिया, श्रीलंका, लेबनान, टर्की, बर्मा, इन सब देशों के थे। यस, इन्होंने और रीइंकार्नेशन के ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर 100 से ज्यादा पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, 100 से ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, और इन्होंने ऐसे कई सारे केसेस के ऊपर रिसर्च किया है कि बच्चे ने जो कि 5 साल का है वो 60 चीजों से ज्यादा चीजें बता पाया अपने पूर्व जन्म के बारे में। सोचिए, एक दो नहीं, 60 स्टेटमेंट्स फाउंड एग्जैक्टली राइट। यस, तो सबसे पहला साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बच्चों के अंदर कभी कभी ऐसे गुण देखे जाते हैं जिसको बोलता है अनएक्वायर्ड स्किल्स। उन्होंने कभी सीखा नहीं, कहीं जाना नहीं, उनके अंदर पहले से वो जानते थे। जैसे ये बात है एक श्रीलंका की एक बच्चे की, तो श्रीलंका का एक बच्चा एक बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया, लेकिन उसको क्या, वो जो लीव्स होती हैं, पत्तियों को जोड़ जोड़ करके वो बहुत सुंदर जो है झोपड़ी बना लेता। कहाँ से सीखा भाई? अमीर परिवार में, महलों का रहने वाला, वो पत्तियों को जोड़ जोड़ के कैसे वो झोपड़ी बना लेता था, और बहुत जल्दी बनाता था, इतना तो जो लोग बनाते हैं वो भी नहीं बना पाते, वो छोटा बच्चा। अब कहाँ से सीखा उसने? तो इसका सिर्फ एक ही लॉजिक समझ में आता है, इसका मतलब उसके पूर्व जन्म में उसका जो सूक्ष्म शरीर होगा उसमें वो सब चीजें एकदम बहुत अच्छे से बसी हुई, तो उस शरीर में, नए शरीर में आकर के भी वो उसको स्किलफुली कर पा रहा है। दूसरे लोगों को टाइम लगेगा सीखने, वो छोटे पर से ही कर रहा है। दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, जो पुनर्जन्म के लिए सिद्धांत है फोबिया। कई सारे लोगों में देखा जाता है कि उनको पानी से डर लगता है। भाई कुछ हुआ नहीं है पानी के साथ, उनसे पूछे क्यों पानी डर लगता है, उनको नहीं पता। कुछ लोगों को छुरी से डर लगता है, तलवार से डर लगता है ना, आग से डर लगता है कुछ लोगों को लिफ्ट से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई नहीं देख पाते, उनको चक्कर आ जाता है। कुछ लोगों को खून से डर लगता है, देखा होगा आपने, खून नहीं देख पाएंगे वो। खून तो नहीं देख सकते, खून देखेंगे तो चक्कर आने लग जाएंगे उनको। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पूर्व जन्म में ये सब से उनकी मृत्यु हुई होगी, इसलिए। तीसरा रीइंकार्नेशन का प्रूफ क्या है कि देखो, भले ही दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, दोनों के शरीर सेम है, सारे रसायन तो सेम है, तभी ना एक ही जैसा शरीर है, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है। दो बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चा है वो भक्त बनेगा, दूसरा बच्चा भक्ति नहीं करता, भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। क्यों? उसके टेम्परामेंट में अंतर है। क्यों उसके टेम्परामेंट में डिफरेंस है? जेनेटिकली तो वो दोनों सेम है, बिकॉज द सोल्स आर डिफरेंट। आत्माएं अलग अलग हैं, अलग अलग पूर्व जन्मों से आए हुए हैं, उनके अलग अलग कर्म हैं, और अलग अलग कर्मों के कारण उनके अलग अलग व्यवहार भी हैं, रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 चीजें पढ़ी। ठीक, 4 चीजें। तो अभी आपके लिए यहाँ पर आप जस्ट मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको टिक करते रहो। आपको वो, मैं नंबर बोलूंगा, आपको वो नंबर लिखना है जो साइंटिफिकली प्रूव करता है। सुनिएगा ध्यान से, ये लास्ट क्विज है आज। आपको मैं नंबर वाइज स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको सिर्फ वही नंबर लिखने हैं जो साइंटिफिकली प्रूव करता है कि री इनकारनेशन होता है। अभी मैंने आपको साइंटिफिकली ये सब चीजें बताई, ठीक है, क्लियर? अभी जो मैंने आपको बताया, ठीक। पहला मेरा स्टेटमेंट, जो लोग होते हैं वो सपनों में अपने पूर्व जन्मों के बारे में, सपनों के बारे में कुछ बता पाते हैं कि उनको ऐसा सपना आया। दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो अगर आपको लगता है कि ये साइंटिफिकली सही है तो आप 1 लिखेंगे। साइंटिफिकली शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई कोई कुछ बता रहा है कि मैंने सपने में ये देखा, तो साइंटिफिकली अगर ये सही है तब आप इस नंबर को 1 लिख लो अपनी कॉपी में, अदरवाइज रहने। दूसरा, कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उन्होंने इस लाइफ में कभी सीखा ही नहीं। बहुत अमीर परिवार में भी जन्म लिए, लेकिन उनको कुछ ऐसी चीजों में स्किल प्राप्त है, बहुत दक्ष हैं, जो कि गरीब परिवार के लोग याद करते हैं या उनके लिए आवश्यक होता है।
द सेकंड वन। नाउ थर्ड वन, किसी व्यक्ति को अलग अलग जगहों के सपने आते हैं जहां वो कभी गया ही नहीं, या फिर ऐसे लोगों से जिनसे मिला ही नहीं, उन लोगों वो लोग उसके सपने में आते हैं। दैट इज अ थर्ड थिंग। ओके। फोर्थ वन, कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसको कुछ अंधेरा सा दिखाई देता है और वो फिर प्रकाश की तरफ उसको लेकर के जाता है। ऐसा करके उसको याद आता है कुछ हिप्नोटिक की बातें उसको याद आती हैं, बोलता है मुझको कुछ अ, अंधेरा है, वहाँ पर उजाला आ रहा है। आप देखते हैं ना वो एक पेंडुलम घुमाते हैं उसके सामने, तुमको क्या दिख रहा है? उस टाइप का कुछ हिप्नोटिक वो याद कर रहा है कि कुछ अंधेरा है, लाइट आ रही है, इस टाइप की बातें करते हैं। फिफ्थ वन, कोई व्यक्ति अ, ऐसी-ऐसी बातें बोल रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में मेरा ऐसा था, मैं ये था, मैं वो था, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं मिल रहा है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में बातें कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, ऐसी कोई जगह भी नहीं है। ऐसे करके वो बोल रहा है। सिक्स्थ, कुछ लोगों को डर लगता है किसी विशेष प्रकार के औजारों से या आग से या पानी से, क्योंकि पिछले जन्म में उनकी उसी से मृत्यु हुई थी। सेवेंथ, छोटे बच्चे जो हैं वो जगहों को, लोगों को या घटनाओं को याद कर पा रहे हैं और साइंटिस्ट के द्वारा उसको वेरीफाई भी किया गया है कि ये बिल्कुल सही है। ये घटनाएं एकदम सही हैं जो उस बच्चा बता रहा है। ओके। नेक्स्ट, कुछ धर्मों में पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। देखिए मेरा क्वेश्चन याद रखिएगा, साइंटिफिकली कौन सा स्टेटमेंट प्रूव करता है कि पुनर्जन्म होता है? तो ये आठवां स्टेटमेंट था, कुछ धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। नवा स्टेटमेंट, डॉक्टर आयन स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के ऊपर 3000 से ज्यादा बच्चों पर रिसर्च किया और सही पाया है उन्होंने। ये नवा हो गया। 10वां, हम डरावनी मूवीज देखते हैं जिसमें बूढ़ी दादी माँ आती हैं भूत बन करके, तो ये भी एक प्रमाण है। एंड लास्ट वन, ये हमारा कौन सा नंबर था? 8, 9, 10। अब लास्ट वन 11 नंबर, दो जुड़वे बच्चे हैं, जेनेटिकली सेम हैं, लेकिन उनके टेम्परामेंट में अंतर है। 11th में। तो अभी आप चैट बॉक्स में डालिए जो जो नंबर्स आपको लगे कि हाँ ये साइंटिफिकली ये स्टेटमेंट सही था, वो नंबर डाल दीजिए। देखते हैं भाई किसका सही आता है। ठीक, ठीक है, ठीक। तो चलिए हम एक बार जस्ट आपसे डिस्कशन कर देते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट जो था हमारा कि लोग जो हैं वो कुछ ड्रीम्स के बारे में, कुछ पुरानी यादों के बारे में बता रहे हैं, प्रीवियस लाइफ के बारे में। तो देखिए सपने तो लोग देखते ही रहते हैं, उनका क्या है, सपना कोई कुछ भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। इसको ये नहीं बोल सकते कि कोई व्यक्ति सपना देख रहा है तो वो सही होगा। सपने तो कोई कुछ भी देख सकते हैं, सपने तो अम, हमारे एक्सपीरियंस जो हम करते हैं उसके आधार पर बनते हैं। तो पहला, साइंटिफिकली प्रूव नहीं। दूसरा, बात की हमने स्किल से रिलेटेड, कुछ लोगों को ऐसी स्किल आती है जो पूर्व जन्म में उन्होंने सीखी होंगी। यस, दैट इज साइंटिफिकली प्रूव, बिकॉज उसने इस जन्म में सीखा ही नहीं तो भाई कहाँ से आया? इसका मतलब है पूर्व जन्म से आया। सेकंड, सेकंड इज साइंटिफिकली प्रूफ। थर्ड वन, अलग अलग लोग अलग अलग सपनों को देखते हैं और अलग अलग जगहों को देखते हैं। तो क्या हुआ, सपने तो बहुत आते रहते हैं, है ना? सपनों का कोई तो साइंटिफिकली, साइंस के द्वारा कुछ है ही नहीं, साइंटिफिकली कुछ है ही नहीं। तो थर्ड इज रॉन्ग, नॉट साइंटिफिकली प्रूफ। चौथा, हमने बात की हिप्नोनिज्म की, बोलता है कि काले अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहा है। ना, ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं, ना, नो। सो फोर्थ इज रॉन्ग। अभी तक हमारा सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही हुआ। फिर फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ में बोल रहा है ऐसी चीजें वो कलेक्ट कर रहा है जो कि अनवेरिफाइबल है, उसको वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सिक्स भी, फिफ्थ भी गलत हो गया।
6 पे आ जाइए। यस, फोबिया वाला एग्जांपल, उसको डर लग रहा है वेपन से, फायर से, फोबिया, दैट इज करेक्ट। सो सेकंड हुआ, सेकंड के बाद 6। फिर 7th पे आ जाइए। 7th कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं साइंटिस्ट के द्वारा वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, जो जो बातें बताई जा रही हैं, दैट इज करेक्ट। सेकंड, 6 एंड 7। 8th आ जाइए। सम रिलीजियंस, कुछ धर्म जो हैं वो पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, अच्छी बात है, बट साइंटिफिकली इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्या साइंस बोलेगा हाँ भाई चलो हिंदू धर्म विश्वास रखता है इसलिए पुनर्जन्म होगा? साइंस ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा, है ना, नहीं बोलेगा। तो साइंटिफिकली हम उसको नहीं बोल सकते, है ना, अगर हम साइंस के दृष्टि से देखें। वैसे तो शास्त्र जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन अगर हम इसको साइंस के नजरिए से देखें तो ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। कि कुछ धर्म मानते हैं तो क्या, है ना, कुछ धर्म कुछ और भी मान सकते हैं, तो क्या उसको सही मान लिया जाए? तो ये भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। फिर हमने बात किया 9वें नंबर पर कि डॉक्टर आइन स्टीवेंसन के बारे में। हाँ, तो बिल्कुल सही है, 9वां नंबर बिल्कुल सही। 10वें नंबर पे बात किया कि डरावनी मूवीज है, मूवीज तो कुछ भी दिखाते हैं, क्या सारी मूवीज सही होती हैं क्या? मूवीज में का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यस। फिर सबसे लास्ट में आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में बातें किया, दैट इज करेक्ट, वो तो हमने आपसे चर्चा किया ही था। तो कुल मिला के जो आंसर सही हुआ वो हुआ सेकेंड, सेकेंड के बाद 6, 6 के बाद 7th, सेकेंड, 6, 7th, फिर 9th और 11th, इतने सही, ठीक है। तो अभी हमने कुछ ये डिस्कशन किया आज के सत्र में, इतना, जैसे अभी टाइम भी हो गया हमारा काफी, तो हम यहीं पे अभी रुकेंगे। हालांकि कुछ चीजें हल्की फुल्की और भी थी, वो हम आगे सेशन में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में। तो अभी फिलहाल हमने आज फर्स्ट सेशन है हमने किया, और आपके लिए कल से क्विजेज आएंगी आपको भगवत गीता के ऊपर, जो आपको करनी है। प्रत्येक दिन कुछ क्विज आपको मिलेंगी पर्टिकुलर श्लोका की, उसको हर्षित प्रभु उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे, आपको किस श्लोका से किस श्लोक को पढ़ना है, वो श्लोक आप घर पे पढ़िए, रिवीजन उसको अध्ययन करिए, और शाम में एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको क्विज मिल जाएगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस समय पर क्विज आने वाली है, और वो आपको गूगल फॉर्म पे उसको फिलअप करना होगा, उसका डेटा मेंटेन होगा, आप कितना क्विजेस को कर रहे हो अच्छे से। और साथ में 2 श्लोक आपको इस हफ्ते में तैयार करने हैं, मेमोराइज करना है, उसको याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज के अगर हम देखें, आज के ही सत्र से रिलेटेड हम 2 चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम बॉडी ट्रांसमाइग्रेट करती है। हमें आज क्वेश्चन भी पूछा था ना कि बॉडी ट्रांसमाइग्रेशन, तो 2 श्लोका कौन कौन से आपको याद करने हैं, 2.13 एंड 2.22। दोनों 2.13 तो छोटा है, 2.22 बड़ा है, तो एक छोटा एक बड़ा, कम से कम बड़ा नहीं तो छोटा ही याद हो जाए, है ना। 2.13 एंड 2.22 याद करना है। श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि कैसे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसे वकील होता है ना, वैसे हमको तैयारी करनी चाहिए। कोई कुछ पूछे, ये देखो ये रहा भगवत गीता का 2.13 श्लोका, जिसमें देहांतरण की बातें की गई। 2.22 श्लोका देखो, इसमें देखो देहांतरण के बारे में बताया गया। तो ऐसे हमको याद करना है, और हमें श्लोक याद होने चाहिए, ये अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक हैं, तो हमें हमारे चित्त को भी शुद्ध करें। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। पहला, हर दिन आपको क्विज मिलेगी, तो आपको खाली नहीं बैठने देना है, पहली चीज। अपने सबसे पहले चीज है माइंड को इंगेज करना, दैट्स फॉर दैट शेक। तो हर दिन क्विज मिलेंगी। कुछ लोग बोलेंगे प्रभु जी पहले भी हम इस क्विज को कर चुके हैं, लेकिन दोबारा करिए। क्विज जो होंगी वो डिफरेंट आएंगी, वो वाली क्विज नहीं आएंगी। इस बार दोबारा से और ज्यादा क्वेश्चंस के साथ किए जा रही हैं, बिल्कुल। हाँ, जो 2 श्लोका हैं 2.13 और 2.22 हैं, इस 2 श्लोका हैं, और हम इनको प्रॉपर इन श्लोकों को रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना करके भेज भी देंगे कि इन श्लोकों को कैसे पढ़ना है, क्या इनको धुन किस तरीके से इनकी ताल है जो बोलना है, वो सब हम आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और ऐसे करके हम हर हफ्ते 2 श्लोकों को तैयार करेंगे। तो अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, या तो उसमें मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ये 2 श्लोक रैंडम,
मैं अचानक से पूछ दूंगा, उसमें से किसी को भी देखूंगा पूछ दूंगा, है ना, कि बताइए ये माता जी बताएंगी 2 श्लोका सुनाइए। तो आपको इतना अच्छे से तैयार करना है। तो अभी आप सोचें प्रभु जी क्या करें? कैसे तैयार करें? हमें तो डर लग रहा है, हम बता पाएँगे कि नहीं बता पाएँगे, है ना? पूरे क्लास के सामने, कहीं हमारी बेइज़्ज़ती ना हो जाए। तो देखिए आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आप क्या करो, अगर आप कुछ टेक्निक्स का फ़ॉलो करोगे ना, बहुत अच्छे से आपको श्लोक याद हो जाएँगे। मैं भी ऐसे ही याद करता था। मैं क्या करता था, उन श्लोकों को बड़ा-बड़ा करके एक पेज पर लिख लीजिए, ठीक है? और फिर उसको अपने कमरे में चिपका दीजिए, एकदम सामने, जहाँ पर आप जाते ही हो। अगर शीशे के सामने जाते हो, शीशे पे चिपका दो। ठीक है, शीशा तो देखेंगे ही, वहाँ चिपका दीजिए। और उन श्लोकों को मैं ऐसा करता था कि जैसे ही मैं उठा सुबह, सबसे पहला काम उन श्लोकों को ही पढ़ना है, बाद में कुछ और कार्य। पहला काम, क्योंकि सुबह का समय जो होता है ना, बहुत माइंड एकदम फ्रेश होता है। जो आप इनपुट डालेंगे एकदम अच्छे से अंदर बैठ जाता है। तो मैं बस क्या करता था, बस श्लोकों को पढ़ लेता था। ओके, देहिनो अस्मिन् नित्या देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मे महति वासांसि जीवानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। बस पढ़ लिया एक बार, ठीक? जब देखिए एक बार पढ़ लीजिए, जब देखिए एक बार पढ़ लीजिए। और पढ़ना कैसे है ये हम आपको भेज ही देंगे वीडियो में, ठीक है? बस याद करने के बारे में मत सोचिए, बस पढ़ने के बारे में सोचिए कि हमको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ते, 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 पढ़ते कब याद हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? और सुनते रहिए बार-बार उन श्लोकों को, जो रिकॉर्डिंग में भेजूँगा आप उनको सुनते रहिए। उन 2 श्लोकों की रिकॉर्डिंग को बार-बार पढ़ते हुए रहिए, सुनते हुए रहिए, तो वो ताल भी आपको याद हो जाएगी। जब ताल में याद करेंगे, गा करके याद करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे इतने सारे शास्त्र सब पद्य में क्यों लिखे गए? ताकि आसानी से व्यक्ति को याद हो जाए। देखिए पूरा रामचरितमानस क्या है? पद्य ही तो है। पूरा गाना ही तो है। तो जब गाते-गाते चीज़ें व्यक्ति आनंद में गाता रहेगा, याद हो जाएगा और भगवान के बारे में समझ जाएगा, भगवान की चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है? तो आपको ये 2 कार्य जो हैं, उसको मैं पर्सनली असेस करूँगा, आप कितने लोग उसको कर पा रहे हो, और बाद में आप सभी की रिकॉर्डिंग भी मैं अपडेट लूँगा, आप कितने-कितने लोगों ने इसको सबमिट किया। ठीक है? तो उसको हम पूरा अच्छे से डिटेल लेंगे। एकता माता जी हैं, वो उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगी रिकॉर्ड को, कितने लोग अच्छे से याद कर रहे हैं, है ना? आपको एसएस भी कहा जाएगा, आपको कॉल भी आएगी, फ़ोन कॉल भी आएगी, आपको पूछने के लिए आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? यस, ठीक है। तो अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हो, और किसी को जाना है तो वो भी जा सकते हैं। क्लास कंप्लीट हो गई। आप हैंड रेज़ कर सकते हो अगर कोई प्रश्न है, अगर चैट बॉक्स में कुछ पूछना है पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन, डाउट्स रिलेटेड टू द सेशन, यू कैन आस्क। या कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ और आप चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आप हैंड रेज़ कर सकते हो। या फिर किसी और क्षेत्र में आप चाहते हो गाइडेंस, या कोई चीज़, या आपके अंदर इच्छा है, तो आप वो भी पूछ सकते हो। कई लोग ये उनके मन में क्वेरी हो सकती है कि प्रभु जी हम भगवत गीता कब पढ़ेंगे? तो देखिए भगवत गीता हम पढ़ेंगे तब जब हम उस स्तर पर पहुँच जाएँ कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएँ। जैसे आज का जो टॉपिक है रीइन्कार्नेशन, बेसिकली ये आत्मा को क्लियर करता है। और अगर ऐसे-ऐसे करके हम ऐसे धीरे-धीरे सारे कॉन्सेप्ट को इस सारे लेवल्स में, 8 लेवल्स हैं हमारे, उनको हम एक-एक करके ऐसे करके सीखेंगे, तब हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो अलग ही लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है? ओके? मुझे तो कोई क्वेरी नहीं दिखाई दे रही दूर-दूर तक। ठीक है? और चैट बॉक्स में भी कोई ऐसा मुझे प्रश्न नहीं दिख रहा। तो फिलहाल मैं यही मानता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं है, हरे और कभी हरे प्रश्न कृष्णा रहता है, प्रभु जी। पूछ सकते हैं। हाँ, प्रभु जी। अच्छा। यस, प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, उसमें भूमिका जो है वहाँ पे एक लिखा हुआ है, भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इस तरह परमात्मा की धारणा भी है। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, मतलब क्या बताना चाह रहे अच्छा, हैं? अच्छा। देखिए प्रभु जी, परम सत्य जो है ना, भगवान को 3 एस्पेक्ट में समझा जाता है। भगवान को
एक तरीका है भगवान को ब्रह्म के रूप में समझा जाए, जो कि पूर्ण साक्षात्कार नहीं माना जाता है। तो जैसे एक सूर्य है, एक है सूर्य भगवान, एक है सूर्य लोक और एक है सूर्य की किरणें। तीनों ही लोगों को सूर्य बोला जाता है। कुछ लोग आपके कमरे में जब सूर्य की किरणें आ जाती तो आप यही बोलते हो ना, सूर्य निकल आया। अब सूर्य तो आपके कमरे में नहीं आया, क्या आई? सूर्य की किरणें आई। लेकिन आप क्या बोलते हो? सूर्य निकल आया। समझ में आई बात? वैसे ही कुछ लोग ब्रह्म को ही भगवान मान लेते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, ठीक है? भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वो बोलते हैं, उसके आगे वो देख नहीं पाते, सब उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं भगवान के प्रकाश के आगे, तो प्रकाश को ही भगवान मान लेते हैं। उनसे पूछा जाए भगवान क्या है, तो बोलेंगे भगवान एक ज्योति है, एक प्रकाश है, ठीक है? नहीं, वो पूर्ण साक्षात्कार नहीं। सेकंड होता है परमात्मा एस्पेक्ट। परमात्मा एस्पेक्ट मतलब वो उनसे पूछा जाए भगवान कौन है, तो कहेंगे भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उसी को भगवान मानते हैं। ये क्या है? भगवान का सेकंड रियलाइजेशन है, ये भी परफेक्ट नहीं, ठीक है? और तीसरा होता है भगवान। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका एक धाम है, उनकी उनको उनका एक पर्सनल सारा उनका परिवार है, उनकी पर्सनल कुछ सारी चीजें हैं, गोलोक वृंदावन धाम है। ये हो गया भगवान एस्पेक्ट, यस, ठीक है? और ये पूर्ण साक्षात्कार है। अब व्यक्ति मतलब अच्छे से समझ गया कि ये भगवान क्या है। तो बेसिकली आप इसको एक एग्जांपल से समझो कि जैसे एक व्यक्ति है जिसको ट्रेन नहीं पता है कैसी होती है, तो अगर वो पहली बार ट्रेन को देखने गया और वहां पर उसने सिर्फ ट्रेन को दूर से देखा, एक लाइट दिखाई दे रही, तो उस वही मान लिया कि ये लाइट ही क्या है, वही ट्रेन है। तो ये हो गया ब्रह्म साक्षात्कार। वो लाइट को ही क्या मान लिया है कि भगवान है। समझ में आई बात? लाइट को मान लिया कि ट्रेन है। फिर दूसरी बार देखने गया तो ट्रेन जब आ गई तब सोचा अच्छा ये ट्रेन है, फिर लौट गया। तो उसने सही से नहीं सोचा, उसने सोचा बस ट्रेन और डिब्बे, इसी को ट्रेन बोलते हैं। तो ये परमात्मा साक्षात्कार हो गया। तीसरी बार जब आया तो उसने देखा ट्रेन आई, डिब्बे आए, उसके अंदर लोग चढ़े, लोग उतरे, उस ट्रेन के अंदर सीटें हैं, लोग बैठते हैं, फैन लगा हुआ है, उसमें ऊपर सामान रखने की जगह है, एसी कोच है, नॉन एसी है, एसी में भी सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, थर्ड एसी है। ये क्या हो गया? ये भगवान साक्षात्कार हो गया। ये अभी उसने पूरी तरीके से ट्रेन को समझ लिया, ठीक है? ऐसे समझ सकते। यस, ओके सुजीत ब्रो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अभी बहुत अच्छा सुजीत ब्रो ने एक पॉइंट यहाँ पे चीज हमको बताई है, मैं बताना चाहता हूँ। जो भी आप क्वेश्चन आंसर्स अभी हम क्विज करेंगे, ये भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन में जो भगवत गीता आपको प्राप्त होती है, उसी भगवत गीता से आपको पढ़ना है। अन्य भगवत गीता आप प्रेफर मत करिएगा, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं मिलेगी। क्योंकि परंपरा में जब ज्ञान नहीं आता है तो वो भ्रमित करता है सब। सो हमारी जो ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा है, उसमें ये भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, उनके माध्यम से आप इसको पढ़ेंगे और खोज कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप आसपास के इस्कॉन सेंटर से उसको ले सकते हैं। स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता यथारूप, या इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, यथारूप नाम याद रखिए। ये यथारूप बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग नाम के भी मिलेंगे आपको, तो उस पर आप मत जाइएगा। सेकंड चीज है कि अगर आप बोले प्रभु जी हमारे पास तो इस्कॉन सेंटर नहीं है, हम क्या करें? ठीक है, इस्कॉन सेंटर नहीं है, फ्लिपकार्ट तो है ना, अमेजन तो है ना, यस वो तो हर जगह रहता है। तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे डालिए भगवत गीता यथारूप। तब भी आपको नहीं मिल रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एडमिन जो है उनमें किसी को मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो एडमिन है, हर्षित प्रभु को, मुझे, या एकता माता जी को, है ना, आप मैसेज कर सकते हैं और आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो हम पर्टिकुलर लिंक भेज देंगे और आप बताएंगे तो हम आप तक पहुंचा भी देंगे। ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसलिए जरूर से जरूर जितना जल्दी हो भगवत गीता ले लीजिए, क्योंकि जितना देर लगाएंगे उतनी क्विजेज आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट? यहाँ पर एक और प्रश्न हम देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में है। मुझे सवाल है प्रिया माता जी। यस, यस माता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस प्रिया माता जी, क्या नाम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो आपने 3 वायरसेस बताए आज, तो उनमें से जो गुस्से वाला वायरस वो बहुत ही ज्यादा है मुझ में, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरी जबान भी खराब हो जाती है। मतलब मैं जबान लड़ाए रह ही नहीं सकती, चुपचाप तो मैं रह ही नहीं सकती, बोले जाती हूँ बोले जाती हूँ।
और उसका प्रभाव मेरे ही दिमाग पे बहुत बुरी तरीके से होता है। बस वो तो मैं होगा, बिल्कुल होना। बहुत स्ट्रेस फील करती हूँ, रोती हूँ और बहुत बाद में बहुत बुरा फील होता है मुझे। तो मुझे इसके साथ यस, कैसे डील करना चाहिए? यस, बहुत अच्छा माता जी। देखिए, क्रोध जो है ना, वो हमारी कंट्रोल मेंटालिटी को बताता है, पहली चीज। जितना क्रोध उतना मतलब हम कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को। क्योंकि जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो हमें क्रोध आएगा। आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप चाहते हो कि मेरे अकॉर्डिंग हो। लेकिन दुनिया तो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, दुनिया तो भगवान के इशारे पे चलती है और सबका नेचर अलग अलग होता है। आप चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति आपके हिसाब से बिहेव करना चाहिए, वो क्यों आपके हिसाब से बिहेव करेगा? उसका बिहेव जैसा पूर्व जन्मों के आधार पर है, उसकी संगत के आधार पर, वो तो वैसे एक्ट करेगा ना। लेकिन आप चाहते हो कि आपके आधार पर बात करे, तो वो क्रोध तो आएगा ही। तो क्रोध है वो हमारी कंट्रोलिंग मेंटालिटी को बताता है। सो ये हमको समझना चाहिए कि ये इंडिकेशन है कि देखो, मैं कितना कंट्रोल करना चाहता हूँ चीजों को। सेकंड चीज, क्रोध में जो सबसे पहली चीज है जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, जब भी मुझे किसी पे भी क्रोध आता है, ठीक है ना, तो मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करता, फर्स्ट थिंग। क्योंकि क्या होगा, क्रोध में आप कुछ भी बोल सकते हो। इवन आप वो व्यक्ति के बारे में नहीं भी सोचते हो वैसा, वो चीजें आपके मुख से निकल सकती। तो जैसे ही क्रोध आपको आए, आप बस क्या हो जाइए, शांत हो जाइए, वहां से चले जाइए उस परिस्थिति से। उस व्यक्ति से बोल दीजिए, देखिए हम बाद में आपसे बात करें। जितना हो आप उसको अवॉइड करिए। उस समय आप सेंस में नहीं रहते, वायरस है ना, वो एक्टिव है। तो आप बात ही मत करिए उस समय अवॉइड करिए, भगवान का नाम जप करिए उस समय। दूसरी चीज, मैं एक और चीज भी करता हूँ, इस चीज को भी आपको अगर ठीक लगे आप कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पर आपको आपको बहुत क्रोध आ रहा हो, या आप क्रोध आप तो आप क्या करिए, उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को कभी शांति से बैठ करके लिखिए। आप ये सोचिए, क्या वो व्यक्ति हमेशा वो क्रोध हम जिस पे कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई भी अच्छी चीज नहीं है? एक भी अच्छा गुण नहीं है उसके अंदर? क्या कभी उसने जीवन में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया अच्छा? कभी क्रोध आए उसके ऊपर, तो जो अच्छे गुण आपने शांति में बैठ करके लिखे, क्रोध के समय अच्छे गुण नहीं याद आएंगे, क्रोध में तो ऐसी ऐसी बातें याद आती हैं, ठीक है, जो उसने नहीं भी की, ठीक है, गलती से उससे हो गया, वो भी याद आ जाएगा किसने जानबूझ के किया। तो जब शांति से बैठ करके जब आपने उससे अच्छी चीजों को लिखा कि इस व्यक्ति ने मेरी केयर की, मुझसे पूछा, ध्यान रखा, वो शांति में बैठ के याद आएगा। उन चीजों को जब क्रोध आ रहा हो तो उस समय बैठ के पढ़िए। हमारा मन जो होता है ना, तो मन ऐसा ही है। मन को आप जो बताओगे मान जाता है, ठीक है। तो मन के समय में जब उसको हम अच्छे अच्छे गुण बताएंगे, ठीक है, इस व्यक्ति ने अभी मेरे अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया, नहीं, इतना बुरा आदमी नहीं है वो। ठीक है, इतना भी बुरा आदमी नहीं, अच्छा आदमी। तो मन समझ जाएगा, शांत हो जाएगा। दैट आई पर्सनली डू। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और एक प्रश्न है, देख लेते हैं। नमिता माता जी पूछ रहे हैं, और भी एक प्रश्न है। अच्छा, नम्रता पांडे माता जी, हाँ, किसी इंसान से भी फोबिया हो सकती है क्या? किसी इंसान से फोबिया? इंसान से तो फोबिया का भी मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, ऐसा। हाँ, किसी पर्टिकुलर प्रजाति से फोबिया हो सकती है। जैसे आप देखेंगे ना, कुछ लोगों को हेट होता है ना। जैसे कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि उनको या तो स्त्रियों से हेट होता है, एकदम हेट करते हैं। और ऐसे हुए भी हैं बहुत सारे ऐसे, उसको, उनका जो माइंड भी होता है इस तरीके का होता है। या स्त्रियों से हेट करें, या फिर पुरुषों से हेट करते हैं, या बच्चों से। तो कुछ ऐसा रहा होगा उनके पूरे जन्म में इफेक्ट, उसके कारण से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे आप जैसे वो समझिए ना, एक मुहावरा बोला जाता है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आप ऐसा समझो। तो वैसा ही होता है। दूध से जल गए, पूर्व जन्म में कुछ घटना ऐसी हुई हमारे साथ कि अभी हम छाछ भी पी रहे हैं तो उसमें भी फूंक मारे, छाछ छोड़ो ना गर्म, उसमें भी फूंक मार के पीना, वैसे ही आप समझो ये फोबिया, बस वही, और कुछ नहीं। ओके। नमिता माता जी करें, सोल इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग, देन व्हाई दे रिमेंबर देयर पास्ट लाइफ? सोल अफेक्ट नहीं होती। आपको पता हो, जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो सटल बॉडी भी हमारे साथ जाती है, सूक्ष्म शरीर भी हमारे साथ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर में ये सब बसा हुआ है ना,
वो उसके कारण रिमेम्बर होता है। सोल तो सच्चिदानंद है, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं। ये सब चीजें उससे परे हैं। उन सब चीजों से परे, वो भौतिक है ही नहीं। भौतिक चीजों से कोई चीज उसको नहीं याद है। वो तो आनंद में भगवान के साथ ही वो खुश रह सकती है। Okay, और आरती गुप्ता माता जी पूछते हैं, if someone is harming us, then anger is wrong. Then how to deal with that? अगर कोई व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचा रहा है और एंगर करना गलत है, तो क्या करें? उसको एड्रेस करिए, सही व्यक्ति को एड्रेस करिए। एंगर करना बुरा नहीं है अगर किसी के सुधार के लिए किया जा रहा है तो, ठीक है। अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट पे एंगर कर रहे हैं, तुमने क्यों होमवर्क नहीं किया, क्यों तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दैट इज गुड। सोचिए, एंगर तब अच्छा है जब आप एंगर को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे आपने देखा ना, कभी कभी क्या होता है, बच्चे शैतानी करते हैं और हमको एग्जैक्टली उतना गुस्सा नहीं आ रहा होता है, लेकिन हम जानबूझ करके उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरा है, गलत बात है। अब हम उनको गुस्सा लग रहा है कि पिताजी गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो। उनको समझाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है। तो जब गुस्सा करना आपके नियंत्रण में है, वो गुस्सा करना अच्छा है, एकदम सिंपल समझिए। और जब गुस्सा आपके ऊपर हावी हो जाता है और गुस्सा आपसे काम करा लेता है, तब वो खराब है। तब फिर आपको सुधार की जरूरत है। आप कंट्रोल कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को सुधार की जरूरत है, और अगर आपको वो कंट्रोल कर रहा है तो आपको सुधार की जरूरत है उस व्यक्ति को। आप समस्या में, जिस पर क्रोध कर रहे हैं वो समस्या का कारण नहीं, आप ही समस्या। तो अगर कोई हमको गलत कर रहा है तो बिल्कुल क्रोध कर सकता है। अगर कोई कोई व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है तो हम क्यों नहीं, हम क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्रोध हमको नियंत्रित नहीं कर रहा है, हम क्रोध को नियंत्रित कर रहे हैं। हनुमान जी क्रोध को नियंत्रित करके रखे थे। जैसे ही रावण ने भगवान श्री राम के बारे में कुछ बोला तो पूरी लंका में आग लगा दी। तो ऐसा नहीं कि भगवान हनुमान जी के नियंत्रण में क्रोध नहीं, हनुमान जी के नियंत्रण में क्रोध है, जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसे, ठीक है। धर्मेश्वर भाई कहते हैं, प्रभु जी अगर घर में कोई चैंटिंग को लेकर के झगड़ा करे तो क्या करें, कैसे मैनेज करें? इसी बात को लेकर बहस हो जाती है और क्रोध करना पड़ता है। नहीं, ये तो फिर होना, ये इसका मतलब क्या है कि चैंटिंग को लेकर के झगड़ा तभी हो सकता है जब आप भौतिक जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाएंगे, आप स्केप्टिज्म को फॉलो करेंगे, है ना। आप कहोगे कि भाई हमको चैंटिंग करनी है इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, तब समस्या आएगी। आप आध्यात्मिकता का ये मतलब नहीं है कि भौतिकता से छुटकारा मिल जाएगा, सारे घर बार की टेंशन छोड़ करके हम बस चैंटिंग करते रहेंगे, बस सब भगवान कर देंगे। भगवान करेंगे, लेकिन आप उस लेवल पे पहुंचो तब भगवान करेंगे। अभी हम उनसे छुटकारा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। सो हमको इंटेलिजेंट बनना है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, इतना अच्छे से काम होना चाहिए, यस, इतना अच्छे से काम होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो ये समझे कि ये व्यक्ति ने जब से चैंटिंग स्टार्ट किया, द पर्सन इज बिकमिंग वेरी वेरी बेटर पर्सन। पहले बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, अभी गुस्सा नहीं होता। अभी ये व्यक्ति बहुत ध्यान रखता है, पहले इतना ध्यान नहीं रखता था, पहले तो बस मोबाइल चलाता रहता था, फालतू की बातें करता रहता था। अभी वो बहुत सिंसियर हो, नाउ इज वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो भक्ति आपको इरिस्पॉन्सिबल नहीं बना रही है, आपको और रिस्पॉन्सिबल, आपको और लविंग और केयरिंग बना रही है। यस, तो कभी कभी बहुत सही बताया प्रभु जी ने। प्रभु जी कह रहे हैं कि कभी ऐसा कभी कोई लगता है, ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है। इनसिक्योरिटी फील होती है लोगों को लगता है कि अरे ये भाई, ये जो हस्बैंड है इतना भजन कर रहा है, इतना क्लास कर रहा है, ये कहीं साधु ना बन जाए तो हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमारा केयर कौन करेगा। तो भाई इनसिक्योरिटी फीलिंग क्यों हो रही है? फीलिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि हम सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं वहन कर पा रहे। हमें इतना लविंग और इतना केयरिंग होना चाहिए कि क्यों फीलिंग ही आए किसी को। फीलिंग तभी आएगी जब आप स्किप करोगे, हमेशा याद रखिए, जैसे सिंपल फॉर्मूला, जब आप स्किप करोगे तभी दूसरे व्यक्ति के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि व्यक्ति जो है वो इनसिक्योर फील करेगा। इनसिक्योरिटी तभी आएगी। अदरवाइज जब व्यक्ति पहले से ज्यादा लविंग और केयरिंग बन जाए
हमेशा ध्यान रखे, रिस्पॉन्सिबल रहे, तो कोई व्यक्ति के अंदर ख्याल भी कैसे आएगा। और बार बार बताए, समझाए, सही से डिलीवर करे। देखिए, आप भक्ति करो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही अकेले भक्ति करके निकल जाओगे। भक्ति का मतलब क्या है? सबको साथ में लेकर के चलना है। कोई व्यक्ति नहीं चल पा रहा है, कुछ गलत समझ रहा है, पीछे आकर के उसको समझाओ, क्योंकि उसके बिना आप भी नहीं बढ़ोगे। वो बार बार खींच लेगा आपको पीछे। अकेले करके थोड़ा ना भक्ति निकल जाएंगे। आपको उसको समझाने के लिए पीछे आकर के उसको समझाना होगा, तब उसको लेके चलना होगा। अदरवाइज आप उसको नहीं समझाए, खुद आगे भागेंगे तो वो आप पकड़ के आपको फिर पीछे खींच लेगा। दैट्स द थिंग। मतलब आपको व्यवहारिक रूप से बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना होगा, आपको ये चीज अपने व्यवहार से बतानी होगी, समझानी होगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि भक्ति हमको वैरागी या हम कोई जंगल में चले जाएंगे छोड़ छाड़ के सब। ऐसा नहीं है। यह गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में हम ऐसे ही है, तो शास्त्रों में बताया गया। ओके, और भी प्रश्न एक है, समथिंग दैट वी नो विल टेक अस अवे फ्रॉम भक्ति, देन इट्स ओके टू फाइट बैक, राइट? समथिंग दैट वी नो विल टेक अस अवे फ्रॉम भक्ति। हाँ, अगर कोई चीज हमको भक्ति से पीछे लेकर के जा रही है, तो हमें उसके लिए फाइट करना चाहिए। करना चाहिए और नहीं भी, ठीक है, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, और उसमें गाइडेंस लेनी चाहिए। देखिए, शास्त्रों में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, कोई चीज भक्ति के विरोध में है तो फाइट कर दो, जैसे हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी प्रहलाद महाराज। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आइए अगर, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे तो आप हर समय विरोध नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज की स्थिति अलग थी, आप प्रहलाद महाराज नहीं, ठीक है। आप विरोध करेंगे तो हो सकता है उसके रिएक्शन को आप बर्दाश्त ना कर पाए। प्रहलाद महाराज ने बर्दाश्त कर लिया, वो उस स्टेज पे थे, कर लिए बर्दाश्त। लेकिन क्या हम उस स्तर पर हैं कि हम फाइट तो कर दिए, युद्ध छेड़ दिए, क्या हम भाई हम आप भक्ति के विरोध की बात कर रहे हो तो हम नहीं बात मानेंगे, लेकिन क्या हम उस स्तर पर हैं? अगर नहीं है अभी उस स्तर पर, तो फिर तो इसका मतलब हम फिर फंस जाएंगे। ऐसा नहीं, इसलिए गाइडेंस में जो हमसे सीनियर्स हैं, है ना, ऑलरेडी गृहस्थ आश्रम में उन्होंने कई साल बिताए हैं, इससे गाइडेंस, क्या ऐसा करना ठीक है, क्या ऐसा हमें बोलना चाहिए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब जितना व्यक्ति डिवोशन का मतलब है, व्यक्ति और ज्यादा सिंसियर और ज्यादा आप बोल सकते हैं वल्नरेबल हो जाता है, सतर्क, छोटी छोटी बातों को लेकर के, किसी तरीके से किसी को हर्ट ना हो, किसी तरीके से किसी को ये खराब ना लगे। ठीक है, ठीक है। तो लगता है सबके आंसर्स हो गए। और भी कोई प्रश्न हो आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज के द्वारा, चैट बॉक्स में मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। आपको अगर बात भी करनी हो तो वहां पे भी आप लिख सकते हो, हम आपको टाइम बता देंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पे फिर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद।